तुमने मेरे को म्यूट दिया, यही सबसे बड़ा प्रूफ। क्योंकि तुमने झूठ बोला मेरी पोजीशन के बारे में, इसीलिए। क्या मैंने बोला? तुमने कहा कि लेजी ने कंसीड कर लिया है। तुमने झूठ बोला मेरी पोजीशन के बारे में, इसीलिए। क्या मैंने बोला? तुमने कहा कि लेजी ने कंसीड कर लिया है। A few moments later. तुमने बोला कि क्योंकि ये आर्गुमेंट इस्लाम एज अ होल पे काम नहीं करती है, देयरफॉर कुरान पे भी काम नहीं करती है। और ये तुमने करवाया कंसीड मुझसे। तो अच्छा, तुम तो कंसीड करते हो कि इस्लामिकली थियोलॉजिकली वाइज ये नहीं वर्क करेगा? हाँ बिल्कुल। क्या भागना, इतना क्या भागना? मैं वापस तुमसे दोहरवा देता हूँ। क्या तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारा ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है अगर इस्लामिकल थियोलॉजी के वाइज जाए तो? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। You can just Google it. आज हो गई ना, बता। और लेजी बता भाई, बता कैसे आना हुआ तेरा? अरे भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तो इसने मुझे तो झूठा invite दावा किया दिया। था। सुनो ना, अरे खान भाई सुनो ना, उनसे तो बात कर लूं मैं। अरे देखो ना खान भाई सुनो ना, मैं महरम बनाने के लिए तैयार हूँ, 5 चौपे भी ले लूंगा। बड़ा आ गया ना तेरा, अब बड़ा आ गया, बड़े का यार बड़ा आ गया ना। अरे बड़ा क्या छोटा क्या, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि मेरी बात तो सुन, तूने जो एक दावा दिया कि वो झूठा है, बड़े का ही लेगा, छोटे का झूठा नहीं लेगा। वो रेफरेंस दे देना, रेफरेंस दे दे, वो झूठा वाला रेफरेंस दे दे। चल अबे तो पहले तो कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया ना, पहले तो बता दिया कुरान के मुताबिक माबूद कौन है। तुम कंक्लूजन वो तो रेफरेंस दे दे। कर रहा है, ये बिद्दत कर ऑप्टिमस रहा है, एकदम सही बोल रहा है। ऑप्टिमस एकदम सही बोल रहा है, रेफरेंस दे दे, रेफरेंस। ये कुरान के साथ बिद्दत कर रहा है भाई। कुरान में अल्लाह ताला ऐसा कभी नहीं कहा है कि वो झूठा खुदा है भाई। किसी की माबूदों को भला बुरा ना करे तो वो पलट के बोलेंगे भाई ये कितना मक्कार है, कितना झूठा है भाई। अपनी कुरान की बोली गई आयतों में बिद्दत कर रहा है, ये बिद्दती है। ये दूसरे माबूदों की इबादत करते वो झूठे अल्लाह के, और वो सारे जहन्नम में जाएंगे। ये कुरान में आया है। तो तुम्हारा जो भ्रम है वो भी जहन्नम में फेंका जाएगा। इसका मतलब ये है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि भ्रम को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत है वो जहन्नम में ईसा मसीह को भी फेंका जाएगा साथ में, क्योंकि ईसा मसीह की पूजा करता है। ईसा मसीह को भी फेंकेगा। बात करिए तो झूठे है वो। अरे हजरत का कोई फेंकेगा भाई जहन्नम में। जो लोग तो हजरत ईसा को ईसा मसीह ब्रह्म नहीं है ना लेजी भाई, गलत बोल रहे हो। ब्रह्म को फेंकेंगे, ईसा मसीह को नहीं। ईसा की पूजा होती है, ईसा की पूजा होती है। और मैं खुद अभी पर्सनली मैं प्रॉफेट मोहम्मद की पूजा करता हूँ, तो उनको देखो। एक सेकंड रुको, कौन बात कर रहे हैं? लॉजिक लगा रहे हो भाई, गलत लॉजिक लगा रहे हो। वो जो आया था ना, लेजी आप बात करोगे तो आप बात करो, ऑप्टिमस तुम मत करो, तुम बात करो, सब एक साथ बात करोगे तो कोई भाई और से बात नहीं होगी। लेजी भाई वो जो सूरा अनबिया की 98 नंबर आयत पे तुम्हारा जो इश्काल है वो ये है ना कि अल्लाह को छोड़ के जो दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं, तो लिहाजा वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ना जहन्नम में फेंक मारेगा। ठीक है? नहीं, इज्जत मैं नहीं बोल रहा, बाकी सब ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना अल्लाह रब्बुल इज्जत, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत समझ नहीं आता, तुमने फिर इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। तुमने मुझे कोट करा है कि तुम ऐसे बोलते हो। तुमने बोला कि तुम ऐसे मानते हो ना। नहीं, तुम्हारे बोला तुम ऐसा मानते हो, तो मैं इज्जत नहीं मानता। वो तो पूछ रहा है लेजी, वो तो पूछ रहा है, असर्ट कहां किया? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि खान भाई हैं, ये बिद्दती है। कुरान की आयत में अपने शब्दों को जोड़ के बयान कर रहे हैं भाई। रोने लग जाता है। अब मेरे को लग रहा है ऑप्टिमस लेजी को इस काबिल नहीं समझता कि वो बात कर सके। लेजी भाई की कोई वैल्यू नहीं। लेजी भाई, मैं हूँ असल डिबेटर। तो लेजी क्या है भाई? लेजी कुछ नहीं है, मैंने सिखाई उसको डिबेट। वो क्या है लेजी मेरे आगे? मेरा वो चेला है भाई। हाँ, ये ऑप्टिमस इस तरह से कोई बात बस कर भाई, बस कर। तो लेजी भाई देखो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपकी कदर करता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे नहीं लगता कि ऑप्टिमस आपकी कदर करता है। वो समझता है कि मैं ही हूँ, मैं ही बताऊंगा। भाई ऑप्टिमस चुप हो गया है अभी, तुम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए? वेरी गुड। ऑप्टिमस को तूने चुप करवा दिया। भाड़ में गया अब ये बोलने लगा भाड़ में। अच्छा यार, हाँ तो लेजी भाई ये इश्काल, ये जो इश्काल है आपका, ये जो इश्काल है कि हज़रत, अब भाई बात करना है तो बात कर लो, फिर अब आगे यानी कि एक खलल पैदा करना। भाई नॉर्मल भाषा में बात करो ना, ऐसी भाषा में बात करो तो समझ आए। अब तुम्हें समझ ही नहीं आती ज़बानें, तो फिर मैं क्या करूं? चले खैर, मैं आम ज़बान में बोलने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि तुम्हारा ऑब्जेक्शन ये है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम, जो कि उनको मसीही जो है ईसाई क्रिश्चियंस उनको माबूद बना बैठे, ठीक है, जो माबूद बना बैठे, तो इसका मतलब ये कि कुरान के सूरा अनबिया के 98 नंबर के मुताबिक उनको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम में फेंकेगा। ठीक है? नाउज़ बिल्लाह। हाँ, आगे बताओ। एतराज यही है, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, यही पूछ रहा हूँ मैं। यही है ना एतराज? हाँ, यही है।
तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अल्लाह जो है हज़रत ईसा को भी जहन्नम में फेंक देगा? क्योंकि उसकी पूजा करता हूँ मैं, इसीलिए। अच्छा, उसकी पूजा करते हैं। हज़रत ईसा इब्न मरियम के हवाले से क्लेरिफिकेशन नहीं दिया अल्लाह ने? क्या क्लैरिफिकेशन दी है? तो तुम कुरान पे उस आयत पे एतराज़ करो तो दीगर आयत नहीं पढ़ी हज़रत ईसा इब्न मरियम के हवाले से तुमने? दिखाओ ना, कौन सी किसकी चीज़ बात कर रहे हो, दिखाओ। अगर मैं कुरान से इज्जत वाला बंदा अगर मैंने कुरान से इज्जत वाला बंदा ठीक उन्हें है। साबित कर दिया रोज़े आखिरत तो और ये कहाँ लिखा है कि इज्जत वाले बंदे को नहीं डालूंगा मैं जहन्नम में अगर सुन उसकी लो पूजा सुन होगी? सुन लो मैं वही बता रहा हूँ, पहले कंप्लीट तो कर लूँ ना अपना आर्गुमेंट। हाँ, अगर मैंने कुरान से उनकी जो सदाकत है, उनकी नबूवत, उनकी रिसालत मैंने साबित कर दी, तो फिर आर्गुमेंट ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? क्योंकि कुरान में अल्लाह ने लिखा है कि मेरे अलावा जिसकी पूजा होगी उसको मैं डालूंगा जहन्नम में। उसने उसने ये नहीं कहा कि अगर वो नबी हुआ या कोई और हुआ तो उस पर फर्क पड़ेगा। यानी लेजी का पॉइंट आई गेस ये है कि इनके अकॉर्डिंग इस्लामिक थियोलॉजी में ये होता है कि अंबिया भी जा कॉन्ट्रडिक्शन है। सकते हैं जहन्नम में, राइट? ये बोल रहे नहीं हो? नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन क्या, मतलब यही बोलो ना, कॉन्ट्रडिक्शन यही इंटेल कर रहा है ना पहले, और ये आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला कि अंबिया जा सकते हैं, राइट? अच्छा चले वो नहीं, सूरह अनबिया की जो आयत कॉन्ट्रडिक्शन है, ये नमाज है, का थोड़ा टाइम है, सूरह कॉन्ट्रडिक्शन ये अनबिया है की कि जो अल्लाह आयत है अल्लाह मैंने साहब भूल गए थे सुन ले कि लेजी ईसा यार, की पूजा मेरी होती बात है। सुन ले लेजी, सुन ले सूरह अनबिया के हवाले से मुझसे ना पूछा कुछ अब भाई, इसलिए बता रहा हूँ मैं। सुनने अब क्या सुन होता ले है? सूरह अनबिया के हवाले से जो मुफस्सरीन है और जो क्या नाम है उलमा इकराम है, उनके अकवाल देखने की कोशिश करते हैं, खुसूसी तौर पे सूरह अनबिया की 98 नंबर आयत पे इनका ऑब्जेक्शन मुफस्सरीन है। को तो मानोगे सबको? अभी आर्गुमेंट में रख देता हूँ, कौन मुफस्सर को मनवाना है, किस मुफस्सर को नहीं मनवाना है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, बताओ। अच्छा भाई, तुम अगर कोई इस्लामिक थियोलॉजी पे तुम्हें सवाल करना है ना, तुम्हें ये याद रहना चाहिए आपको इस्लामिक थियोलॉजी के बारे में पता हो, तभी तुम सवाल कर सकते हो। करो यार, भाई तुम आर्ग्यूमेंट एक काम करना ना, परसों देना। कितना होता है आज तुम यार। बज लो, सुन लो आज परसों आर्ग्यूमेंट देना। सुन लो अब। अच्छा, ये मैं एक भेज रहा हूँ यार, ये क्या नाम है अपना यार असुर। लेवल को सिखाओ यार, इसको कम से बात करना सिखाओ यार, कम से कम यार आधे शब्दों में अपनी बात रखा करे, वैसे आधे भी बहुत ज्यादा है। इतना अबे बोलता है यार, यार ये बंदा, मैं परेशान हो जाता हूँ सीरियसली इससे। भाई आपने क्योंकि अंदर आपने तक भी कुछ तुम्हारे में किया है डाल क्या रहे हैं। पहले, अच्छा रुद्र भाई? अच्छा, एक्सपीरियंस ये लग रहे हो क्या आप। नाम असुर भाई, ये भेजा है मैंने तुम्हें, एक हवाला भेजा है, उसको थोड़ा दिखाए, हवाले को जी दिखाए, जी, कहीं से हमने पढ़वा। टेलीग्राम में भेजा है क्या? मैं टेलीग्राम से डाउनलोड करके दिखाऊं? मैं वो हवाला तुम्हें भेज रहा हूँ, प्रमाण में ना तुम्हें भेज रहा हूँ। ये हवाला इन जनाबे मोहतरमा को दिखाने की कोशिश करें आप, ठीक है? अच्छा लील भाई, जो हदीस उस दिन मुझे हाँ, मैं दिखाया था पहले वो बता अगर देता हूँ ना मैं ड्रैकुला भाई कि अगर ये दोबारा से मुझे मोहतरमा वगैरह कुछ ऐसे बोलेगा तो फिर नेक्स्ट भाई अटैक किस पे होगा मोहतरम, इन्हें पता है। नहीं नहीं, मोहतरम, सॉरी सॉरी, मोहतरम बोला यार, क्या क्या हो हाँ, गया? यस यस, स्टे मोहतरम स्टे है यार, स्टे आप देयर। तो अजीज है हमारे, क्या कैसी बात कर रहे हैं यार? अच्छा, ये मैं भेज रहा हूँ, जरा अबे यार कितना यार, अभी भी यार सीरियस। हाँ बोलता है ये तो। ड्रैकुला मैंने भेज रहा हूँ, चेक कर दो जरा, ये इसको दिखा टेलीग्राम में जरा भेजा। हाँ, सूरह अनबिया के हवाले से मैंने भेजा है, और इसको स्क्रीन पे दिखा, और ये इसको रुद्रा जो है क्या भाई पे बस पर्सनल अटैक कर सकता है, डिबेट करने की औकात अब नहीं इस है। अल्लामा को, अबे सुन ये बोले, अब इस अल्लामा को बोल कि क्या लिखा है यहाँ पर, ये दिखाओ जरा। अरे अल्लामा साहब को बोलो कि पढ़े दिखाने ये तो क्या दे लिखा भाई। है। हाँ हाँ हाँ, वो जी जी, अल्लामा साहब दिखा रहे हैं। सारा जोर लगा देता बोलने के अंदर, आर्ग्यूमेंट के टाइम पे दम नहीं बचता फिर। अभी तुम्हारा जोर खत्म करते हैं, बेफिक्र रहो। दिखाओ ड्रैकुला, दिखा दो। क्या बोल रहे हो ड्रैकुला मेरे को? जो हदीस उस दिन दिखाया था ना, वाला हदीस एक बार आपको याद होगा तो उस वाला हदीस के बार निकालो थोड़ा, हाँ, अरे वो आयत हवाला तो मैंने बताओ भेजा यार, है। मुझे खुद ही नहीं पता। आयत तो बताओ। हाँ, तो ड्रैकुला भाई ये दिखाओ तुम जरा। हाँ, दिखाया ना? अब ये लेजी साहब आपके सामने, इसको पढ़ने की कोशिश करिए जरा। मेरे पढ़ने से क्या होगा? आर्ग्यूमेंट रखने आ रहे हो, पढ़ने नहीं आता तुम्हें? नहीं आता? तुम्हें आती है ग्रीक पढ़नी आती है? तो भाई तुम ग्रीक पढ़ने नहीं आता तुम्हें, तो ग्रीक पढ़ना तो सीख तो सकते हो ना, एतराज करना है तो। अगर क्यों सीखूं? आपको अरबी पे एतराज करना है, अरबी मतन पे एतराज करना है, तो अरबी पढ़ना सीखना मैंने अरबी पड़ेगा। मतन पे एतराज ही नहीं किया। तो आपने तो अरबी अरबी अगर कुरान पे मुझे एतराज अगर किया। मुझे आता भी हो, अगर मुझे पढ़ना आता भी हो, तो फिर मैं क्यों पढ़ूं, मुझे बताओ। तुम्हारी चलो एक आर्गुमेंट है, तुम क्या, रखोगे कि तुम्हारे लिए मैं रखूंगा तुम्हारी आर्गुमेंट? बच्चे मैं हो क्या भाई? ला इल्मी का इजहार कर दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। चले मैं ही पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़ अच्छा, लो। यहाँ पर ये तफसीर जलालैन में इमाम सुयूती रहीमुल्लाह ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अच्छा, ये जब कुरान की जो आयत नाजिल होती है ना, उसका नजूल सबब भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो नजूल होने का जो भाई सबब है वो। आर्गुमेंट रख ले भाई।
आर्ग्यूमेंट ही रख रहा हूँ, अब आर्ग्यूमेंट ही रख के तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगी कुछ, मुझे पता है। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं इन्नकुम या अहलल मक्का। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो खुसूसी तौर से जो मुखातिब है, एड्रेस जो कर रहे हैं अहले मक्का को कर रहे हैं इस आयत में। नंबर 1 यहाँ फरमाते हैं कि वमा ताबदूना मिन दुनिल्लाहि आई गैरही मिनल औसान। तो सबसे पहली तो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, इमाम सयूती कहते हैं कि ये अहले मक्का को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। खिताब जो है ना, खिताब अहले मक्का को है। सवाल यह है, अहले मक्का के जो माबूद थे, मुझे बताइए कि उनके माबूद कौन थे अहले मक्का के। अबे तुम अपने आर्गुमेंट कभी कंप्लीट कर सकते हो कि दूसरे से ही कुछ आर्गुमेंट ही तो कंप्लीट बुलवाना होता है? मैंने अहले मक्का मैंने तुम्हें प्रमाण देके इस्लामिक प्रमाण देके मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे बता अहले मक्का के जो माबूद थे वो थे कौन? तुम बड़े खिलाड़ी हो ना इस्लाम के, बताओ ना कौन थे उनके माबूद। नहीं पता भाई, नहीं पता। आगे बताओ। नहीं पता, यानी कि अहले मक्का के जो माबूद थे तुम्हें यही नहीं पता है, और तुम आ गए हो इस्लाम पर एतराज करने। तुम अच्छा, बहुत बड़े इस्लाम के जो इस्लामी जो हाँ? प्रॉफिट मोहम्मद थे वो अहले मक्का के क्या कहते हैं, जो भी बुत थे उनकी पूजा करा करते थे क्या? ये तो रेड हेरिंग कर दी तुमने, ये तो टॉपिक ही नहीं चलता, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। तो फिर तुम मुझसे क्यों टॉपिक ऐसा पूछ रहे हो कि मक्का के लोग जो हैं वो क्या पूजा करते थे? ये रेडिंग नहीं हुई? तुमने एतराज करा तो पूछूंगा ही मैं। मैंने एक सेकंड, मेरा एतराज क्या था तो बताना जरा। एतराज बताना कैफ खान, एतराज बताओ मेरा क्या था। मैं उस एतराज को क्लियर ही कर रहा हूँ। मैंने उस एतराज के हवाले से तुमसे पूछा, मेरे को बताओ कि यहाँ एतराज क्या था मेरा? अरे कोई मेरे को भी रेफरेंस दे दो यार, क्या है अंबिया, क्या है वर्स बताओ मेरे को भी। तो कहने का एतराज मतलब तो ये बता दे मेरे भाई मेरा। एतराज ये करा है अच्छा कि लेजी भाई एक बार रेफरेंस बताओ ना, एक बार रेफरेंस जो सूरह अंबिया वाला। 2198 सूरह अनबिया की 2198। तो इन्होंने एतराज कराई कि भाई यहाँ पर जो है क्या नाम है हज़रत ईसा को भी जो है क्या नाम है वो डाला जाएगा। तो हालांकि ये जो हाँ, आयत एक काम करो, कुरान खोल दो, अगर कोई खोल सकता है तो अच्छा सवाब मिलेगा सबको यहाँ पे। खिताब है यहाँ पर। इमाम सयूती कह रहे हैं कि अहले मक्का से यहाँ पे खिताब है। तो जो अच्छा, ये अहले अल्लाह ने मक्का कहाँ लिखा है, दिखाना। अहले मक्का के जो माबूद थे वो कौन थे? बुत थे। पूरी अहले दुनिया मक्का जानती है। दिखाना कहाँ लिखा है कुरान में। एक बार जरा खोलोगे यार, कोई आप अगर किसी के पास में कुरान.com खोला है तो। तो बताओ क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूँ इसको नहीं, क्या 2 कहते हैं। मिनट, यहाँ पे 2 मिनट, मुझे 2 मिनट चाहिए, मुझे 2 मिनट चाहिए। जैसे अभी इन्होंने बोला कि हमारे क्या है कि कुरान में ऐसा कहाँ लिखा है, यही ऑब्जेक्शन है बस, और कुछ नहीं। जो ये बात बोल रहे हैं कि अहले मक्का की बात हो रही है, वो दिखाओ कहाँ लिखा है, पहली बात। नहीं, मैंने क्या दूसरी बोला, बात। मैंने ये थोड़ा पूछा, मैंने पूछा कि हाँ। जो इन्होंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे क्या इमाम सयूती ये बोल रहे हैं या इमाम इब्न कसीर ये बोल रहे हैं, तो आपने बोला वो कहाँ हाँ, लिखा है वर्ड्स में, देखो। तो मतलब आप बेसिकली हाँ बोल रहे हो देखो, कि वो जो वर्ड्स है वो मतलब उसको नहीं अब लोगे, आर्गुमेंट को वैलिड नहीं मानोगे जो स्कॉलर्स की होगी यहाँ वर्स पे की ही बात दलील। कर रहा हूँ मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन दी है वो कहाँ से ली है, सिंपल। बोला ना इमाम सयूती से इब्न कसीर से ली है, आगे। अबे तो वो अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह ने तो कुरान में अच्छा लिखा है जो ठीक है, लिखा है। अच्छा रुको 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 रुको। यानी तुम ये कंसीड कर रहे हो कि अगर पैराडाइम में वैलिड मानी जाती है तो तुम्हारा आर्गुमेंट वर्क नहीं आवाज गई करेगा, ये तुम्हारी। कंसीड करते हो। मैं बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ पे कंसीड करते हो कि अगर हम इस्लामिक स्कॉलर्स बात माने, फिर माने जो इस्लामिक थियोलॉजी में मानी जाती है, तो तुम्हारी आर्गुमेंट वर्क नहीं करेगी, कंसीड करते हो ये बात? नहीं, पर मैं भी ग्रांट करने के लिए रेडी नहीं हूँ वो। क्या कंसीड, अच्छा कैसे वर्क नहीं करेगी बताओ। उस पे बाद में बात होगी, पहले इस कुरान पे बात होगी, फिर उसके बाद तफसीरों पे बात होगी। और नहीं बाय तो द वे हमारा जो यहाँ पे इंटरनल जैसे कर रहे हो तो एक सेकंड, अभी जैसे कैफ खान ने बोलना बंद कर दिया तो क्या होगा? कैफ खान भाई आपकी क्या चेंज करने का टाइम आ गया क्या? आप नहीं करने वाले बोला डिबेट? कि मैं अभी क्लियर करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि तुम टॉपिक से बाहर जा रहे हो, तुम इंटरनल मैं क्रिटिक सही से टॉपिक नहीं से कर बाहर पा रहे नहीं हो। जा रहा हूँ, टॉपिक से बाहर इंटरनल वो जा क्रिटिक रहे नहीं हैं। कर रहे हो। अगर आपको अल्लाह इनकी तफसीर माननी है तो फिर आप ये भी मानोगे कि इंटरनल धरती अगर चपटी है, इंटरनल वो क्रिटिक बताओ, कर रहे हो करनी है इस पे तो डिबेट। लेट मी कंप्लीट। मैं बोला अगर इंटरनल क्रिटिक कर, यानी इन द सेंस ऑफ कि उसके लिए की आवाज सिर्फ मेरे साइड से आप कट रही क्या है, बोल कट रहे ही हो, नहीं है बेसिकली इसकी क्या आवाज। बोल रहे हो कि इनकी देखो आवाज भाई नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? सही में वॉइस नहीं आ रही मेरी? लील पे चली जा रही आपका रह के। आवाज अटक रहा है, लील पे आपका आवाज अटक दो अटक अरे रहा मेरे है। को लगा मिनट खान भाई क्या हुआ, खान VPN भाई ऑफ को कर सांप देते हो। सूंघ गया क्या? खान भाई बोल नहीं रहे कुछ भी, मुझे भी लग रहा है जबड़े ऐसा। नहीं हिल रहे, जबड़े नहीं हिल रहे खान भाई के। खान भाई हिलाओ भाई, अच्छा, हाँ जबड़े हिलाओ। हाँ हाँ। अबे भाई बोल ही रहा हूँ वो दूसरे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हेलो। लेजी भाई ने कहा कि तुम कुरान से दिखाओ। अभी आवाज आ रही है ये आपकी। आपका जो ये जो आपका डिमांड है ना लेजी भाई, ये गलत है। अगर से हमारा ये दावा होता कि सिर्फ हम कुरान को ही मानते हैं, अगर हमारा कुरान में ये दावा कॉन्ट्रडिक्शन होता हुई कि नहीं हुई?
क्लेम ये होता है, अभी सुन लो भाई, अब जवाब देने दो, बीच में काटो मत। अगर अहले इस्लाम का ये दावा होता तुम्हारा ये डिमांड ही इनवैलिड है। डिमांड इनवैलिड इसलिए है क्योंकि अगर अच्छा। हमारा ये क्लेम होता इस्लाम सिर्फ कुरान को मानते, सिर्फ कुरान को मानते, तो आपका ये बिल्कुल वैलिड था कि हाँ भाई ये तो हम तो सिर्फ कुरान को ही मानते, तो कुरान से ही हम दिखाएंगे। जबकि तुम्हें पता अच्छा, है कि कुरान में अहले वही क्या इस्लाम नहीं कॉन्ट्रडिक्शन है तो बता दो। टॉपिक ना बदलो, पहले यहाँ पे रह लो। तुमने कुरान पे डिमांड करा है ना, तो पहले उसका तो जवाब दे टॉपिक ही दो। यही है कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये मेरा क्लेम है। तुम एक तो तफसीर की तरफ जा रहे हो, मैं तो गया भी नहीं। रेड हेरिंग तुमने करी है पहली चीज। दूसरे मैंने तो टॉपिक पे बोला ही था चलेंगे। कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले कॉन्ट्रडिक्शन पे बात करो, उसके बाद जाएंगे तफसीर पे। अभी कह रहे थे कुरान से दिखाओ, अब मैं अरे कह रहा यार हूँ कि दोनों यार शांत हो जाओ, दोनों शांत हो जाओ। तुम दोनों सही से पकड़ नहीं पा रहे एक दूसरे को। क्या बंदा एक सामने वाला बोल रहा है, मेरे ख्याल से एक वाला बंदा बोल रहा है कि हमारा बिलीफ ही अलग है, दूसरा बंदा बोल रहा है कि ठीक है तुम्हारा बिलीफ अलग है, तब भी मैं ऐसा अगेंस्ट तुम्हारे से क्वेश्चन करूंगा। ये तो वही है कि बात है, एक नॉनवेज बंदा नहीं खाता है नहीं, तो उससे पूछो कि भाई मैं तुम सिर्फ नॉनवेज इतना क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर तुम्हें तफसीर खोलनी है तो पहले एक्सेप्ट करो कॉन्ट्रडिक्शन है, फिर खुलेगी खाता? तफसीर। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन है दो ऐसी स्टेटमेंट्स हाँ जो कि एक दूसरे से एग्री नहीं करती हैं, साथ में ट्रू नहीं हो बस। सकती। अच्छा अच्छा, ट्रू नहीं हो सकती साथ में, बस यही? यस। ओके ठीक है। तो यानी अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि मैं जिंदा हूँ और मरा हूँ, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई आपके लिए? अगर सेम टाइम पे आप जिंदा भी हो और मरे भी हो, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हाँ। है। तो अगर मैं, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शन तभी रहेगी ना जिस जब वो जो प्रोपोजिशन है उसको आप सेम सेंस में ले रहे हो, राइट? तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में नहीं पता है तो भाई मुझसे मत नहीं बात नहीं करो, जाके एक बार नहीं, पढ़ लो। कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में क्या फिलोसफी पता 101 है? में आता है ये सब। कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में क्या नहीं पता, यही तो बात है। अगर दोनों जो प्रोपोजिशन है अगर एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी है इन द सेम सेंस इन द सेम वे, तब वो कॉन्ट्रडिक्शन मानी जाएगी ना। अगर दोनों का सेंस ही अलग है, उनका मीनिंग ही अलग है, तो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे मानी जाएगी? अगर मैं बोलूँ मैं जिंदा भी हूँ मैं मरा भी हूँ, लेकिन मैं जिंदा से अलग मुराद ले रहा हूँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो यहाँ पे नहीं होगी ना, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग होगी कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे। अगर तुम ये बोल रहे हो कि मैं जिंदा भी हूँ और मैं मरा भी हूँ एक ही समय पे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जिंदा से अगर तुम मरवाना नहीं 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 मुराद नहीं, ले मैं रहे हो भाई, जिंदा यहाँ कोई हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन जिंदा नहीं जो है। हूँ, जिंदा का जो मीनिंग है वो एकदम मैं अलग ले रहा हूँ, और मरने का भी अलग ले रहा हूँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी यहाँ पे? मीनिंग बताओ। अरे कोई भी ले रहा हूँ जो जो सेम मीनिंग नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन तो यही होगा ना जब दोनों की सेम मीनिंग होगी। अब मैं बोला नहीं, जिंदा से कॉन्ट्रडिक्शन मुराद तब होता ये है ले जब रहा हूँ अपोजिट मीनिंग होता है। मैं जिंदा से ले रहा हूँ मुराद ये क्या बोलते हैं, मैं सांस ले रहा हूँ, और मरे से वो मुराद ले रहा हूँ मैं पानी पी रहा हूँ। ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन होगी? नहीं। नहीं वो होगी अपने मन से कॉन्ट्रडिक्शन। कुछ भी यानी बना ले रहा है ये कॉन्ट्रडिक्शन के लिए तस्वीर भाई जी। नेसेसिटी क्या है कि दोनों का सेम सेम सेंस में बात होनी पड़ेगी, ठीक है। राइट? ठीक है। हम्म। तो अगर वो जो कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन तभी आएगी ना जब दोनों जो प्रोपोजिशन है कि देखो भाई ये जो भी आपका पॉइंट है यहाँ पे, कि देखो ये बता जन्म देता हूँ में क्या जाएंगे पॉइंट या है। जन्म में नहीं जाएंगे, हजरत ईसा, तो मुझे पता है क्या पॉइंट है। प्रोपोजिशन नंबर 1, हजरत ईसा जन्नत में जाएंगे या फिर जन्नत में हैं या फिर जहन्नम में नहीं जाएंगे। प्रोपोजिशन नंबर 2 कि हजरत ईसा जहन्नम में जाएंगे। अरे तो भाई प्रोपोजिशन नंबर 2 जाएंगे कहाँ से आ रहा है ये तो बताओ। वो तो ये इसी वर्ष सामने से है आ ना रहा है ना, 2198। अंबिया के वर्ष से आ रहा है हाँ। ना, राइट? वहीं से आ रहा है ना। यस। भाई ठीक है। सिंपल तो यानी सिंपल सा यानी लेवल दो इंडिया। मिनट रुक जाओ एक सेकंड मुझे रुक भी जाओ बोल लेने दो, रुद्र एक यार इंटरप्ट यार मत सेकंड मुझे करो, भी मुझे इंटरप्ट कंप्लीट मत करने करो दो दो। यार, तुम्हें वो लॉजिक आता भी नहीं यार, तुम वो भी शांत ही बैठो है ना। रुद्र मैं अभी इंटरप्ट मत कंप्लीट क्या करो, कह रहा दोनों का हूँ, बात करो ना, बहुत इंटरप्ट मत करो। बहुत क्लोज है जब यहाँ पे, आपका बस टाइम आएगा तो आंसर आप के बात लिए। करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे बस क्या था, बस इसको जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है उसको बस ये प्रूव कर देना चाहिए कि जो हम्म। जो इस सेंस में जो क्या बोल रहे हैं कि जहन्नम में जाएंगे, जो आपका पॉइंट है कि जो भी माबूद पूजा हाँ। करता है वो जाएगा, उसको गलत प्रूव करना है, राइट? जो आपका कंसेप्शन है उस चीज का, प्रेमिस 2 का, सॉरी प्रोपोजिशन यस, 2 का, बट राइट? यूजिंग दिस बुक, क्योंकि मैं भी इस बुक के ऊपर ही हूँ, तो इसी लेकिन बुक को यूज वाई करके शुड ही, करना है। वाई शुड ही, उसका तो वो पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वो मैं भी इस मानते ही बुक नहीं के तो अंदर प्रूव कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कर रहे दिखाना हो? चाह रहा हूँ। यानी तुम मतलब तो बेसिकली रुक जाओ, कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि 1 + 1 2 इक्वल्स टू होता है, ये लॉजिकल है। तो तुम इसको इलॉजिकल इस तरह प्रूव करोगे कि बोलोगे 1 + 1 2 होता है, लेकिन जो लॉजिकल उसका जस्टिफिकेशन उसको हटा दो। अब ये लॉजिकल प्रूव हो गया क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। ऐसा ही ना बोलना चाह रहे हो भाई कि तुम्हें जो नहीं बंदे का पता बिलीफ प्रूफ्स ही के नहीं बारे है? में यार, रहने दो, मत बोलो ऐसा कुछ भी। नहीं, मैं मैंने सिर्फ कहा बोला इतना ऐसा कह रहा प्रूफ हूँ। होता है, मैं तो आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देता हूँ ना। नहीं जी, एड ओपिनियन आप पहले जी मत भागने की करो, जो कोशिश कर रहे हो। आर्ग्यूमेंट है उसमें रिस्पॉन्ड करो। ये भाग रहे भाई हो 30 अभी, मिनट्स अरे के लिए अचानक से सीरियस। आपके कान खड़े हो गए, इतनी देर से कैफ खान कुछ भी मोहतरमा मोहतरमा कर रहे थे, तब आप एकदम म्यूट पे नहीं थे, तो क्या हो आपने गया? इंटेलेक्चुअली अब इंटेलेक्चुअल एडोमिनियम हो गया। डिसऑनेस्टी दिखाई है ना, इसीलिए नहीं, आपको भी पता है आप मैं यहाँ पे सिंपली, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहे हो। भाई कैसे पहली बात इंटेलेक्चुअल तो डिसऑनेस्टी हुआ? अच्छा, मुझे गॉड का जस्टिफिकेशन इंटेलेक्चुअल दोगे? गॉड डिसऑनेस्टी है जब कोई नेसेसरी भी नहीं कहता है कि भाई, मैं बताता हूँ, जब ऐसा हो कि मैं मानता हूँ अपने अंदर से कि मैं हार गया, लेकिन मैं बाहर बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हारा, ये हुई इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। साबित कर दो नहीं, कि ये मैंने करा है। इंटेलेक्चुअल दैट्स इट। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी यहाँ पे ये है ना
2 मिनट। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि सामने वाले का बिलीफ वो नहीं है, फिर बोल रहे हो कि इसको आप वापस बोल रहे हो जस्टिफाई करने के लिए। वो तो ऐसा है कि भाई मुझे प्रूव करके देखो जी गॉड नहीं सर, नेसेसरली एग्जिस्ट करेगा ही मेरा करेगा। क्लेम ये है कि तो बोलो कुरान के मेरे अंदर को, कॉन्ट्रडिक्शन है। देखो मेरा क्लेम ये है कि गॉड कुरान के गॉड अंदर एग्जिस्ट कॉन्ट्रडिक्शन करता है है। वो नेसेसरली ट्रू है? लॉजिकली स्पीकिंग इसको नो, जस्टिफाई कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला आज तक कि नेसेसरी ट्रू है। हाँ तो फिर जो वो मतलब तुम्हारा बिलीफ ही नहीं है, तो मैं सवाल ये करूँ कि भाई जो तुम्हारा बिलीफ नहीं है उसको सब्सटेंशिएट कर दो। कहाँ से सेंस बना रहा है भाई? अब मैं बोल दूं कि अबे तो जस्ट मैंने बिकॉज क्या तुम्हारा बोला? जो तुम्हारा एक सेकंड, मेरी स्टेटमेंट के हिसाब से तुम्हारा सिर्फ इतना बिलीव होना चाहिए कि कुरान के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्या तुम्हारा इतना बिलीव है? हाँ है। ठीक है, तो अब आ जाता है उसी पे कुरान तो पे। बात कर रहा है। अब मुझे अरे कुरान तो से भाई दिखाओ क्या कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। स्लो चलते हो क्या? स्लो हो गया तुम थोड़ा, मतलब एकदम फूल वाली बातें कर रहे हो। मैं बोल क्या रहा हूँ उस जो ड्रैकुला भाई अब कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया ये जो एडोमिनम का? कॉन्टेक्स्ट है। नहीं मैंने बोला स्लो जैसे एक्ट कर रहे हो ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ट्रू नहीं है क्या? जब हम्म। मैं बोल रहा अरे हूँ कुरान अपने का पे जो आता था कॉन्टेक्स्ट एडो है वो, मेडो नहीं चलता भाई। अरे क्रिप्टो क्रिश्चियन को चुप कराओ यार। हाँ, मेरा पॉइंट ही ये यही क्या कब था? से है ये कि क्या था? ये एड होमिनम। अरे नहीं नहीं, एकदम क्रिप्टो साउंड क्रिश्चियन आर्गुमेंट है, थी। वो अग्री कर लिया था, उसने अग्री किया था क्रिप्टो क्रिश्चियन है, एडोमेम नहीं होगा ना तब। ओ अग्री भाई किया था। पागल है नहीं क्या? मैं बोलूंगा तो ये लोग मेरे को म्यूट किया था, लगा देंगे, इसलिए मैं तूने बोलता किया नहीं था, हूँ। तूने किया था क्रिप्टो क्रिश्चियन है तू एग्री, तू तो ये भी भाई तेरे को तूने जो ये भी मानना है वो स्टेटमेंट मान दिया भाई। था। जो अच्छा जो चलो चलो आदमी चलो ये चलो, बयान दे अच्छा लील सकता भाई, है कि भाई मैं मरने लील का भाई मतलब पानी पीना ये लेता सुनो, हूँ, वो कुछ भी ये कर ये सकता है। बंदा बोल रहा है लील इस भाई, क्रिप्टो लील क्रिश्चियन भाई भाई को को बंदा। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये प्रूव करो भाई। मेटाफोर रेटोरिकल का मीनिंग नहीं पता इनको, आप कंटिन्यू करो लील भाई, ये अनपढ़ हाँ, होते हैं ये लोग। मैं क्या बोल रहा था, मैं कब से यही प्रूव कर रहा था कि जो वर्ड्स का जो भी तो अंबिया की जो वर्ड्स है वो कॉन्ट्रडिक्शन तभी इंटेल करेगी जो तुम मीनिंग ले रहे हो, लेकिन एक यहाँ जो कैफ है वो तो मान ही नहीं रहा है वो मीनिंग ना, तो ठीक कॉन्ट्रडिक्शन है, तो प्रूव मैं हो रही है मीनिंग पे नहीं लेने है। के लिए बताता हूँ। मीनिंग लेने के लिए मैं, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई है जो कि अरबिक है, तो मैं अरबिक डिक्शनरी का सहारा लेने तक रेडी हूँ। उसके आगे मैं कोई मीनिंग लेने के लिए कुछ रेडी नहीं हूँ। अच्छा वेट अ मिनट, तो टॉपिक यहाँ पे और ये नहीं है कि कॉन्ट्रडिक्शन है। 2 मिनट, एक तो वेट अ मिनट, यहाँ तुम्हारा एक कंटेंशन यहाँ पे ये है। 2 मिनट रुक मुझे जाओ, भी तो बोल लेने मैं दे। भूल जाऊंगा मैं। ये बोल 2 मिनट रहा में हूँ। भूल जाऊंगा, ये पॉइंट रहने दो, मेरे को बोलने दो। लिख लो। पर तुम्हारा कंटेंशन यहाँ पे ये है, तो तुम शांत हो जाओ यार, बोलने दो। आप थोड़ी देर वेट भी कर सकते हो आई गेस। हाँ, मैं बोला तुम्हारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये नहीं कि वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है या ये नहीं है, अगर इस्लामिकली थियोलॉजिकली वाइज हम जाए तो तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम मुझे बस जो कुरान का जो लिटरल मीनिंग है जो मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ विदाउट कॉन्टेक्स्ट, उसके हिसाब से मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है। अगर उसके हिसाब से देखोगे सारा कॉन्टेक्स्ट यस, निकाल के, वो तो हर चीज में क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन, कुरान लॉजिक में अपने भी आप में कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन हो नहीं जाएगा। प्रोवाइड कर पा रहा है। तो कुरान में वो लॉजिक में भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, तो लॉजिक भी मत मानो तुम। नहीं, लॉजिक के लिए कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए। लॉजिकली नंबर वन। कॉन्टेक्स्ट नहीं नंबर चाहिए। टू, नहीं, लॉजिक कंप्लीट सिस्टम है। लॉजिक को तुम्हें प्रूव करने के लिए कुछ एक्सटर्नल चीज इन्वोक नहीं करनी पड़ती। कुरान को तुम्हें प्रूव करने के लिए करना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक, तो अज्यूम करो ना वो जिससे प्रूव करें वो एक्सटर्नल चीज। कुरान से एक्सटर्नल नहीं है वो चीज। अब तो मैं भी ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि लॉजिक को भी इस एक्सटर्नल चीज की जस्टिफिकेशन चाहिए होती बताओ कुछ की चाहिए होती है है। लॉजिक को। अब लॉ ऑफ एलएनसी अपने आप को हम्म, जस्टिफाई कैसे करेगा वो? लॉजिक की कोई चीज बताओ। बता, वही भी तो अभी तो एग्जाम में दिया, तुम हम्म, सुने नहीं क्या? लॉ बताओ कौन सा एलएनसी लॉ। कैसे करेगा विदाउट एक्सक्लूडेड मिडल? स्पेलिंग बताओ, उसकी स्पेलिंग। एक्सक्लूडेड मिडल की किसकी? एलएनसी की। एलएनसी लो, हाँ, एलएनसी लायन नेस्ट और काउ। एलएनसी लॉ ऑफ एल एन सी ओ। लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। भाई क्या आदमी हो यार, हाँ, एलएनसी लॉ का ऑफ मतलब नॉन नहीं पता तुम्हें? कॉन्ट्रडिक्शन, बाप रे बाप, ये कौन सी शॉर्ट एलएनसी फॉर्म का आ गई है मतलब नहीं इसकी, पता तो तुम्हें फिर भाई साहब? नहीं पता भाई। आ, लॉ ऑफ देख एलएनसी लो नहीं पता ना मुझे, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ लॉ ऑफ एलएनसी नॉन नहीं, तुमने कॉन्ट्रडिक्शन बोला कुछ नहीं लॉ ऑफ होता है। एलएनसी। तुमने लॉ ऑफ एलएनसी बोला, मैंने एलएनसी बोला, लॉ भाई ऑफ यार, नॉन रिकॉर्डिंग चल कॉन्ट्रडिक्शन। रही है यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे भाई चलो, तुम ही सच्चे आदमी हो, बोलो बोलो आगे बोलो। हाँ बताओ, एलएनसी के लिए तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तुम तो इस्लाम झूठा एलएनसी हो जब गया भाई। अगर एलएनसी जब उसको यूज करोगे तो विदाउट एक्सक्लूडेड मिडल यूज नहीं कर सकते तुम, क्योंकि कहीं ना तो कहीं तो वो एक्सक्लूडेड आएगा मिडल भी ही आएगा लॉजिक का बीच में। पार्ट ही है। अरे तो लेकिन एलएनसी से अलग है ना, हम्म, एलएनसी और दोनों सेम सेम है। मैंने तुमने शायद से सुना नहीं मैंने क्या बोला। मैंने बोला अगर मैं लॉजिक को प्रूव कर रहा हूँ तो लॉजिक के बाहर की कोई चीज़ नहीं यूज़ करूँगा। उसी मैंने तरीके बोला से जो मैंने पूछा उसका जवाब दो ना। अगर कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन, भाई मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि अगर लॉजिक जो है उसका जो ट्रूथ है उसको तुम लॉजिकल सिस्टम के अंदर रहते-रहते वेरीफाई कर सकते हो। तुम्हें किसी एक्सटर्नल चीज़ को इन्वोक नहीं करना पड़ेगा जो कि नॉन लॉजिकल है। तो भाई तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो मेरे ख्याल से। मैंने यही बोला ना कि मैं बस रीडिफाइन कर सकता हूँ फिर कि से एक्सटर्नल एडोमेनम होता हो रहा क्या है, है। देख लो भाई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सुनते नहीं हो तुम, क्योंकि तुम सुन ही नहीं रहे हो। मैंने तो बोला कि कुरान को मैंने रिडिफाइन मैंने कर दो, मैं तो एग्जैक्टली रेडी बैठा हूँ। कुरान को मैंने रिडिफाइन कर दो कि एग्जैक्टली एक्सटर्नल बोला क्या ना, होता है कुरान मैंने से। मैंने एग्जैक्टली बोला ना कि रीडिफाइन किया जा सकता है वर्ड्स की। तुम मानते हो कि जो डेफिनेशंस के होते हैं वो इंडिपेंडेंटली माइंड के एग्जिस्ट करते हैं? तो मानते हो क्या ये बात कि मैं रीडिफाइन नहीं कर सकता, ऐसे बोल रहे हो? तुम किस चीज़ को रिडिफाइन कर रहे हो बताओ?
अरे जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो एक्सटर्नल जो वर्ड है ना उस पर डिफाइन करने की बात कर। तो फिर हम लोग सेम चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैंने अपनी एक्सटर्नल का मीनिंग बता दिया तुम्हें। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो भी अरे भाई साहब क्या उस सिस्टम के अंदर वो नहीं मैं होता है, मैं फॉलो नहीं हो रहा है बेसिक। हाँ बोलो बोलो। बोलो भाई, कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दी तुम्हें अभी, कब कितना मैं बोला नाचोगे कीप यहाँ अप पे? नहीं कर पा रहे तो मैंने बोला कि तुम अरे मुझे भाई ये सारी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाई फेलेसी तुमने कर रहा है, इंटेलेक्चुअल लिलिल सारी डिस्कोर्स फेलेसी करके कर रहा दिखाया। है और खान भाग गया। अबे अभी तो था यहीं पे। कौन है भाई? सारे के सारे भाग गए, लिलिल भी भाग गया। लिलिल डर गया। लिलिल तो यहीं बैठा है। हेलो वॉइस आ रही है हेलो। आ रही हेलो आ रही है, हेलो। आवाज आ रही है, आवाज आ रही हाँ है। हाँ मैं क्या यार बोल रहा सैम था तो आज काफी ज्यादा सैम सुरन जैसा साउंड कर रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ क्या कंटेंशन सैम ये था। अरे यार रुको यार दोनों चमू लोग हैं, सुनो। हाँ मेरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ पे ये था कि तो ये तुम्हारा जो पूरा आर्गुमेंट हिंज करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड पे कि तुम्हारा बेसिकली पॉइंट ही अलग है, ठीक है। तुम्हारा पॉइंट क्या भाई है कि मेरा अगर आर्ग्यूमेंट ना सॉरी क्योंकि मैंने इसीलिए मैं वर्ड्स पे तुमसे नहीं स्टार्टिंग में करता हिंज। पूछा था। मेरा नहीं नहीं आर्गुमेंट इसीलिए मैं मीनिंग्स पे तुमसे हिंज कर रहा स्टार्टिंग है। में पूछा था। तो अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैंने इसीलिए पूछा था तुमसे कि क्या तुम कंसीड करते हो कि अगर इस्लामिकली थियोलॉजिकल वाइज जाए तो तुम्हारा आर्गुमेंट वैलिड नहीं मैं होता। तुमने इसका अभी तक जवाब नहीं मैं दिया। इस्लामिक थ्योलॉजी की बात ही नहीं करने आया था, वो मेरा क्लेम ही नहीं है। मेरा क्लेम कुरान के ऊपर है कि मेरा कुरान के अंदर मैंने क्या बोला? कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं तो मैंने इस्लामिक पूछा थियोलॉजी कैन तुम्हारा फिक्स ये है। एनीथिंग। तो अच्छा तो कंसीड करते हो कि इस्लामिकली थियोलॉजिकली वाइज ये नहीं वर्क हाँ करेगा, बिल्कुल है, राइट? लेकिन कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हाँ है। चलो गुड 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 गुड। तो यानी अगर हम इस्लामिकली थियोलॉजिकल जो तुम अगर कंसीड कर रहे हो अगर मतलब कि पॉइंट कुरान यहाँ में पे ये है कॉन्ट्रडिक्शन है? इंटरनल नहीं है ना, मैं वो वही बोल रहा हूँ ना। तो फिर वो उस पर बात हाँ करो ना। मैं वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर तुम लेजी इंटरनल क्रिटिक कर लेजी रहे हो एक अगर सेकंड, वैलिड तरीके से तो तुम थियोलॉजी भी एक्सेप्ट करते हो कॉन्ट्रडिक्टरी हो कंसीड जाएगी। मैं करते हो कि वहाँ इस्लाम पे पे कर नहीं कॉन्ट्रडिक्शन रहा नहीं हूँ, एक मिलेगा, सेकंड रुक जा। मैं इस्लाम पे इंटरनल क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ। सुन मेरी बात सुन लिली, मैं इस्लाम पे इंटरनल हाँ बोलो बोलो क्रिटिक कर बोलो ही नहीं रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कुरान के अंदर इंटरनल क्रिटिक। ठीक है, अब तुम्हें भाई कुरान के अंदर अगर मैं इंटरनल रुक जा क्रिटिक कर रहा हूँ तो तुम्हें सीता कुरान से लवर बाहर भाई नहीं जा सकते तुम फिर। अरे रुक जा 2 मिनट। इस सीता लवर का क्या सीन है भाई? नाम अलग लिखा है, ये अलग लिखा है। अरे उसका नाम मैंने ऐसा किया क्योंकि उसने बहुत पहले से ब्लास्फेमी करके नाम रख दिया। अच्छा तुम लोग ओहो कंटिन्यू करो, हम लोग। इसको वो कर दो ना, उसको वो कर दो। हाँ बोलो अरे लेजी ठीक बाबा। है, उसका नाम अभी अरे ठीक पर है, मैं उसका तो मैंने ये नाम। बोल बोला रहा हूँ, कि मैं इस्लाम पे नाम इंटरनल कैसा क्रिटिक नहीं रखा कर है रहा हूँ। यार। स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टार्टिंग से मैं वाले बोले जा रहा हूँ कुरान के अंदर फिलोसफी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक सेकंड भाई, मैं स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूँ कि कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। कुरान को मैं इंटरनली क्रिटिक कर रहा हूँ। कुरान का सहारा लेके कर दो साबित अभी, चलो। हाँ और व्हाट डू मीन बाय कुरान? बाय कुरान आई मीन द 6600 वर्सेस दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू, ये कुरान.com पे खुली हुई है जो। हाँ हाँ और उसका मीनिंग कैसे कहाँ से लेते हो आप? उसका मीनिंग जो आप लेते हैं सर, मैं वो लेने को रेडी हूँ। बताइए आप क्या अच्छा लेते हैं? नहीं जो मैंने लिया है तो उससे तो नहीं हो रहा कॉन्ट्रडिक्शन। यानी क्या जैसे लेते मान हैं लो आप? कि कोई मीनिंग क्या वर्स है लेते हैं कुरान का, प्लीज बताइए। कोई वर्स है तो वो कॉन्टेक्स्ट वाइज जस्टिफाई होता है ना वो। ठीक है, क्या तफसीर कुरान है? तफसीर कुरान नहीं है वो उसका वो तो फिर एक्सटेंशन है। बस खत्म बात ना। एक्सटेंशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं कुरान की बात कर रहा हूँ अभी। मैं बात कर रहा हूँ ना एक्सटेंशन की, क्योंकि तफसीर एक्सटेंशन नहीं है। क्योंकि अरे एक बात बताइए मुझे, भाई जो अगर मैं बोल वर्ड्स है रहा हूँ कि मेरा जो इंटरनल शब्दों का क्रिटिक, चयन होल्ड ऑन, शब्दों का अगर मेरा चयन इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्रिटिक होता है कि नहीं प्लीज होता? कुरान पे है। अरे भाई एक सेकंड, तफसीर जो एक्सटेंशन है या एलिशन है? एक्सटेंशन ये भी सच एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ओके चलो एक सेकंड के लिए एक्सटेंशन मान लिया एक्सटेंशन है, फिर भी किताब में होता है वो। हाँ पहली बात तो एक्सटेंशन है नहीं, फिर भी अगर मान भी लेते हैं कि एक्सटेंशन है एक्सटेंशन से वो तो डिपेंड करता है ना तफसीर क्या मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें ये नहीं पता तफसीर से मेरा क्या मुराद है? एक्सटेंशन का मतलब बताओ। एक्सटेंशन का मतलब जो उस वर्ड्स को क्या ट्रू बनाती है इन इटसेल्फ, तो वो एक्सटेंशन है। तो जितने भी एक्सटेंशन इसे नहीं तफसीर में बोलते हैं भाई, जनरल गूगल करके ओ देख लो, भाई तू एक्सटेंशन इसे नहीं बोल क्या बोलते हैं। आदमी है यार? अभी तो क्या आदमी, अभी तेरे से यही सवाल तेरे से अभी जस्ट पूछा था मैं कि तू एक्सेप्ट करता है कि जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं माइंड इंडिपेंडेंट अबे होते हैं, तो फिर इसका तू ये बोला मतलब नहीं एक्सटेंशन है का कि वर्ड तुम, वो होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुझे मादरचोद बोल के फिर बोल दूं कि मैं आपकी तारीफ कर रहा था क्योंकि मैं वर्ड को ऐसे डिफाइन करता हूँ। नहीं अगर मान ले अगर सुन अगर लेती में तो कह तो मादर चौध है और मैं बोलूँ इसको ऐसा डिफाइन करो तो बुरा तो नहीं मानेगा ना अगर उसका मीनिंग अलग हो तो? अगर मैं तेरे घर पे आके तुझे नहीं मैंने बोलूं बोला तेरी ना, मम्मी के मैंने सामने बताया ऐसे, तो इसका तुझे जवाब बुरा नहीं। लगेगा अगर कि नहीं मैंने लगेगा? इसको बोल दिया, अगर हाइपोथेटिकली मैंने बोल दिया कि तू मादर चौध है, सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का मादर चौध अगर है, मैं लेकिन अगर मादर मैं चौध में मतलब हाइपोथेटिकली आपके स्मार्ट घर पे आदमी आके है। बोलता हूँ। सुनो अरे सुनो हेलो। यार, अब वो सुन नहीं रहे हो यार। हम्म, अब तुम्हारे लॉजिक तुम्हारे अप्लाई करो कि तुम दुनिया के सबसे करो बड़े करो। मादर चौध इंसान हो, ठीक है? नहीं, तो मुझे जो गुस्सा आएगा। तो अगर मादर चौध का इंसान मेरा इसका मतलब ये है कि तो स्मार्ट आदमी है, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना इसमें? मुझे मतलब गुस्सा इसमें आएगा। बुरा तो कुछ ऑफेंसिव तो नहीं है ना इसमें? मीनिंग में कुछ ऑफेंसिव ऑफेंसिव है। है कैरी करता है? क्या ऑफेंसिव है वर्ड्स? ऑफेंसिव ये है कि जनरली लोग इसे ऐसे यूज नहीं करते, तो मुझे तुम्हारे ऊपर नहीं यकीन नहीं है कि तुम ऑफेंसिव क्या क्या है? इसका मैंने ट्रू मीनिंग ऑफेंसिव क्या निकाल रहे हो कि बोला? नहीं निकाल रहे। मैंने कुछ लैंग्वेज ऑफेंसिव प्राइवेट बोला? नहीं होती है, लैंग्वेज पब्लिक होती है। हाँ बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे पेरेंट्स के सामने हाइपोथेटिकली तुम्हें गाली देता हूँ और फिर बोलता हूँ कि इस गाली से मेरा मतलब ये नहीं था, इस गाली से मेरा मतलब था कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, तो क्या तुम और तुम्हारे माँ बाप मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे? दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन।
तो अरे भाई तो दो दो अलग-अलग चीज़ों को जोड़ रहा है ना, कंफ्यूज कर रहा है, मतलब भाई कितनी चीज़ करेगा एक ही चीज़ में। अगर मैं किस चीज़ में? तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग वेट अ मिनट, जस्ट बिकॉज़ तुम्हारे एक एक्ट करने की वजह से मेरे को एक सर्टेन फील होती है, देयरफॉर वो जो मेरी फीलिंग है वो तुम्हारे आर्गुमेंट पे डिपेंड करती है और उसकी ट्रुथ वैल्यू डिसाइड करती है, भाई ऐसा कुछ मेरे होता है क्वेश्चन क्या? का आंसर तो कर दो, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था तुमसे। तो डिपेंड ही नहीं करता ना, अगर मैं बोल दूं अच्छा लगेगा तो क्या ऐसे क्वेश्चन प्रूव का होगा? आंसर कर दो। अगर रुक जा, अरे मैं को- बोल रहा हूँ ना, मैंने अभी बोला ना, अगर मैं हाँ, बोलता हूँ बुरा लगेगा, तो फिर अगर मैं मैं तुम्हें एक बोलता हूँ और अच्छा तो मैं लगेगा, तुम्हें तो एक और क्या एग्जांपल प्रूव? दूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से कुछ समझ प्रूव में ही नहीं आए। हो रहा ना, इससे कुछ प्रूव ही नहीं हो रहा ना, अगर मैं बोलूँ अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा, मेरे इससे प्रूव ही नहीं क्वेश्चन हो का आंसर रहा। तो अभी करो मैंने एग्जांपल भाई। दिया है ना, तो अभी तो आंसर कर दिया ना मैंने। तुमने पूछा था ठीक है, बुरा लगेगा आंसर दो अच्छा लगेगा, क्लियरली। मैंने बता दिया। तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे मम्मी पापा को गाली दूं तुम्हारे सामने और तुम्हें दूं उसके बाद में, और उसके बाद बोलूं कि इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब था तुम बड़े अच्छे हो। हाँ, अब बताओ हाँ तुम्हें मेरे और को तुम्हारे मम्मी अगर पापा को हाँ बुरा लगेगा या नहीं बताओ, लगेगा? मुझे जब तुमने एक्सप्लेनेशन दी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा कि तुम्हें और लगेगा तुम्हारे बुरा। पेरेंट्स को नहीं लगेगा? जो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को गाली दी उसके बाद में मैंने मीनिंग चेंज कर दिया उसका। हाँ लेट्स से, चलो चलो तुम्हें ग्रांट करते हैं बुरा लगेगा, आगे बताओ, आगे फिर। ओके, तो उसी तरीके से जब तुम ऑन द स्पॉट चेंज कर रहे हो डेफिनेशंस जो वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशंस हैं इंग्लिश के अंदर, जैसे कि एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक बड़ी ही एक्सेप्टेड सी हाँ चीज़ है। अगर आपको बात करनी है फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन रिलेटेड टू क्रोम की, अगर एक्सटेंशन की बात कर रहे हो तो ऐसी चीज़ जो कि क्रोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगी, उसका पार्ट बन गई है अब क्रोम का वो। अब उससे आप वो एक्सटेंशन ऐसे है कि वो जनरली अवेलेबल नहीं होती उसके अंदर, लेकिन आप उसे एक्सटर्नली इंटीग्रेट कर रहे हो, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। उसके तुम्हारा तो अलावा आपके बेसिकली पास और आर्गुमेंट ये भी है ना, अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा बेसिकली आर्गुमेंट ये है कि देखो लेजी भाई, तुम लॉजिकली तो इनकरेक्ट नहीं हो, लेकिन जस्ट बिकॉज जो सोसाइटी में जो पर्सन है अलग परसीव करता है, देयरफॉर तुम्हारा आर्गुमेंट पता नहीं में है, तो मतलब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ना मेरे आर्गुमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस ये बोलोगे भाई नहीं, होगा रियलिटी तुम में अपने आर्ग्यूमेंट के नहीं, मीनिंग्स चेंज तुम्हारा कर रहे हो भाई, आर्गुमेंट ही तुम्हें पूरा समझ यही नहीं है। आ रहा है। तुमने इतनी देर से इतने बकबक की क्या, तुमने यही बोला कि देखो भाई लोगों को बुरा लग जाएगा, यही तो की, और क्या की? तुमने तो खुद ही नहीं, कंसीड मैंने कर ये लिया कि बोला आर्गुमेंट में कि बुरा नहीं है। जो तुमने वर्ड इस्तेमाल किया एक्सटेंशन वो मीनिंगलेस है मेरे लिए, क्योंकि तुमने उसको पहले डिफाइन नहीं किया। अब तुम एक्सटेंशन से ये मतलब वर्ड्स ले और रहे नॉन हो जो कॉग्निटिव तो चीज। मानते ही हो ना, वर्ड्स को नॉन कॉग्निटिव मानते ही हो भाई तुम, डिफाइन, तो कौन एक सी बड़ी काम करो बात है? भाई डिफाइन करो क्या तुम्हारे बारे में मतलब बताओ, एक्सटेंशन मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने अभी तो बताया भाई, अभी तो भाई तुमने सुना दोबारा नहीं बताओ, क्या? तुमने सुना नहीं दोबारा क्या, बताओ। पहले बताओ। नहीं नहीं सुना, सुना, दोबारा पहले बताओ। ये बताओ। अच्छा ठीक है, तो ध्यान तो सुना करो ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ, हम्म। तो मैंने एक्सटेंशन का मतलब क्या बताया कुरानी कॉन्टेक्स्ट में, कि जो चीज कुरान को इन इटसेल्फ जो इन रियलिटी में ट्रुथ उसको वो करवाती है, ट्रुथ वैल्यू अटेन करवाती है। अब जैसे मान लो कि एक लेट्स से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या गॉड के जैसा कुछ नहीं है, लेट्स से गॉड के जैसा कुछ नहीं है, अल इखलास में वर्ड है ये, ठीक है। तो अगर हम मेटाफिजिकली देखें, स्पीकिंग बोल रहे हैं, तो गॉड अभी मान के चल रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं अलग बात है, लेकिन अभी हम एक मुस्लिम की पर्सपेक्टिव से जानेंगे तो गॉड एग्जिस्ट करता है मेटाफिजिकली एनालॉजिकली, वो नेसेसरी बीइंग है। तो वो जो चीज है वो ट्रुथ बनाती है, क्योंकि मेटाफिजिक और जो मेटाफिजिकल जो एस्पेक्ट है रियलिटी उसको कंप्लीमेंट कर रहा है उस ट्रुथ वैल्यू को, वो वर्ड्स को, समझ रहे हो? इस कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सटेंशन। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी बात बताना, जो तुमने एक्सटेंशन की डेफिनेशन दी है क्या वो दो तुम्हारी मिनट दो खुद मिनट की दो बनाई मिनट हुई दो मिनट दो डेफिनेशन है? मिनट कॉल आ रहा है, मैं बस कॉल अटेंड करके आ रहा हूँ, 2 मिनट। ठीक है भाई। डांचो मैं भी ऐसे ही करूंगा आपसे ना, मैं लेजी बीच में ऐसे ही बात अरे करते उल्लू करते बना स्पेनिश रहा में है बात ये, करना शुरू कर उल्लू देना। बना रहा है, कितना तो बैठ जाहिल जाओ। और कितना उल्लू बना रहा है। छी भाई छी। ठीक अरे ये मैं क्या होता है, इससे बात करो ना, ये नॉलेजेबल सीमा पर्सन है, और ये चुप रहे, मेरे को बोलने दो। ये क्या नाम है, अलजैन, अलजैन तुम बात करो यार, तुम एक अच्छे मोमिन हो, तुम मतलब सच बोलते हो, अरे मैंने देखा है लेजी, तुमको। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है भाई, आ रही है, बताओ। हाँ ठीक है, मैं जब तक बोल देता हूँ, मुझे बस एक ही चीज बोलनी, फिर मैं जा रहा हूँ। कि भाई सिंपल सी बात है कि जो है ईसा जो है जन्नत जाएंगे नबी और रसूल होने से, ठीक है। ईसा जहन्नुम जाएंगे माबूद होने से। ये दोनों इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान इटसेल्फ, और कुरान ने इल्ला बिल्ला हर जगह लगाता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सेप्ट जीसस, एक्सेप्ट इवन मैरी, मैरी जन्नत जाएगी पाक औरत होने से। मैरी जो मरियम है ईसा की माँ, मरियम जो है जन्नत जाएगी माबूद होने से, क्योंकि कुरान जो है मैरी को भी माबूद बोलता है, ठीक है। हेलो, बोलो। तो ये जीसस और उसकी मदर दोनों के लिए ये सेम प्रॉब्लम है कि क्या इंटरनल बताया? कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में। उसका एक्सप्लेनेशन दे देना, चलो मैं हाँ, बताओ हाँ, भाई रुद्रा तुम क्या अरे बताया? अलजैन तुम बात करो, लिली को हटाओ, लिली बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता है, फालतू बात कर। अलजैन ये क्रिप्टो बात करो क्रिश्चियन, अलजैन। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन इतना जलता क्यों मेरे से तू भाई? चुप हो जाना, तू देखो फालतू बता। अरे बात सवाल वो तेरे को इसलिए कुरान चलता से है भाई पूछा जा रहा है क्योंकि और तुम उनके तू जीसस अंदर को हेल घूम में रहा है। पहुंचा रहे हो ना, इसलिए ये जलता है क्योंकि वो। ये कभी बोलता है इंसेक्ट हो, बोलता है अच्छा इंसेक्ट कीड़ा रुद्र, नहीं होते, कभी बोलता है ब्रह्म में लील लॉजिक भाई अप्लाई नहीं ये होता। एक सेकंड हाँ, लील भाई, ये अभी क्या रुद्र ने एक आर्ग्यूमेंट डाला है बहुत ही ज्यादा अरे रुद्र वाहियात को ओ छोड़ और दो, भाई अलजैन अभी भाई, वहां से अबे रुक जा रुक जा, अलजैन बाद इस भाई, में रुद्र तरीके को से छोड़ दो। सुनो सुनो। नहीं। अभी ये आर्ग्यूमेंट का बहुत आसान सा जवाब है, ठीक है ना। अगर रुद्र मैं ऐसे कहूँ कि भाई एक एक क्लास भाई है, लेकिन ठीक, आप तोतले की वो। एक स्कूल है, ठीक है ना।
ये देखो ये कमेंट करने लगे लो। अब क्या बताए, अब सुनना है तो सुन भाई लो सही से, पूछो ठीक है। पूछो तो तुम अद्वैती क्यों हो? हाँ ये पूछो से वही हाँ, पता नहीं वो तो अद्वैत होंगे ही मतलब में क्या अद्वैती। डिफरेंस? तो सिंपल सी चीज, अगर एक स्कूल के अंदर ग्राउंड है, ठीक है, इसमें सारे बच्चे बाहर है, उसमें अगर आइदन भाई 2 मिनट, सर आइदन भाई 2 मिनट, अनाउंसमेंट मैं बस करे, इसको ठीक है जलेबी को बस खत्म करके जा रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। कहाँ हाँ भाग रहे फिर हो फिर भाई? क्या बोला था, क्यों बोलो बोलो जाना है? क्या बोल रहे थे बताओ। तो फिर माफी हाँ, मांगनी कौन सी पड़ेगी, लैंग्वेज ठीक में है, बात कर रहे थे तुम? एक अरे जब तुमने खुद ही एक्सटेंशन खुद ही जलेबी बना जब रहा तुमने है। एक्सटेंशन की बात करी थी लिली, तो फिर तो तुम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे? मतलब कौन सी लैंग्वेज, मतलब क्या बोलना चाहूँ मैं? हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश बात कर रहा था, इंग्लिश हिंदी अच्छा, तो इंग्लिश का इंग्लिश में मिक्सचर। आपको पता नहीं सेट ऑफ रूल्स है, तो आपने उसको ब्रेक कर इंग्लिश दिया, उसके जो इंग्लिश रूल्स डिक्शनरी में इंग्लिश बोला, डिफाइंड है इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश बोला, हाँ, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर आई वही बोल रहा हूँ कि एक सेकंड भाई ठहरो, तुमने जो वर्ड यूज करा था एक्सटेंशन, कौन सी लैंग्वेज का है? ओ इंग्लिश ले लो, चलो। ठीक है, तुमने इंग्लिश के रूल्स ब्रेक करे हैं ये वर्ड को यूज करते हो, यहाँ पे मानोगे? क्या इंग्लिश के रूल ब्रेक, ये कौन सा इंग्लिश रूल ब्रेक लैंग्वेज किया भाई? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक डिक्शनरी अवेलेबल होती है, अगर तुम उसमें से दिए हुए वर्ड्स के मीनिंग के अलावा अगर किसी और तरीके से नहीं यूज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूं मदर फकर और उसके बाद में बोलूं कि इट मीन्स अ बॉय, तो ये मैंने ब्रेक करा है रूल इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि मैं उसकी डिक्शनरी के वो मीनिंग के खिलाफ वो कर रहा हूँ बात। तुमने ब्रेक करा है इंग्लिश लैंग्वेज? भाई भाग गया यार, क्या आदमी है ये? हाँ बोलो। तुमने अरे ब्रेक करा कहाँ है कि नहीं भाग करा रहा हो इंग्लिश भाई तुम? बस इंग्लिश तुम बस डिक्शनरी हटा रहे मीनिंग्स हो कि को? मैं भाग जाऊं यार, तुम्हारा भाई विशफुल थिंकिंग है। बोलो बोलो आगे। दोबाला मदल फतकल बोलो उसको, दोबाला मदल फतकल बोलो। अरे लिलिल भाई, मतलब कि इंग्लिश हाँ। के ऊपर बात चल रही है यहाँ पे, इंग्लिश डिक्शनरी के ऊपर अरे ये जलेबी चल टॉपिक है। रही है, जलेबी चल रही है, अरे भाई बेसिकली चल ठहरो रहा है यार, ना यहाँ पे। जलेबी मैं बना रहा मुझे लगा हूँ, कि ये मतलब मिड टॉपिक है, सेंटेंस इंग्लिश में के वर्ड्स डिक्शनरी का का मीनिंग टॉपिक ये होगा चेंज ये। कर ये रहा है। बंदा ही बेसिकली, देखो मैं बता रहा हूँ क्या चला है यहाँ पे। बंदा ही अच्छा बेसिकली कंसीड कर चुका है कि अगर इस्लामिक थियोलॉजी के वाइज जाए तो यहाँ पे आर्गुमेंट कोई भी वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है ना कि देखो अबे ये भाई लिलिल कंसेशन ब्रेक कैसे हुआ? पागल है क्या भाई? किसने कंसेशन तब किसने होता बोल अगर मैं दिया कहता। है? झूठ देखो, झूठ कैसे मक्कारी कैसे कर रहा है, खुद कंसीड कर लिया इस बंदे अरे एक काम करो ना यार ड्रैकुला फिलोसोफर भाई, आप इसको ना यहाँ से इसको या तो बैन मार दो, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से पॉटी निकल चुकी है इसकी अब पैंट के अंदर, और मैं कुछ कह नहीं। अरे यार ड्रैकुला उसको बैन कैसे मार सकता है? ड्रैकुला का दोस्त है वो। मैं बोल रहा हूँ कि वो अल्जेन कहाँ गया? अल्जेन अच्छा लड़का है, तुम उससे बात करो लेजी, वो मस्त बात करता है और वो गाली गलौज भी नहीं करता है। भाई क्या हगा इस आदमी ने भाई, लेजी भयंकर हगा मजेदार है। आदमी ये, इसकी और ये जो दावा है ना ब्रदर, दोनों की सेम आदत है। जैसे ही कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे, मुझे ये इंग्लिश में बताओ, ये मिस्टेक्स तोतला कौन था बीच में? चुप एक सेकंड, वर्ड के जो है ना इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं होते, बस अब उस पर ही बहस करते रह गए। अबे तो बस बोलना, पहले डिफाइन कर देना कि मैं यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब ये ले रहा हूँ, फिर बोल एक्सटेंशन है, ये है, वो है, फलाना है, ढमाका है। जब अरे भाई बात हो यार वो जाती लोग है तब ये ये अंडरस्टैंड कर लेता ये है। सब नहीं आते यार। वेल बताओ नोन हाँ, शब्द, वेल नोन वर्ड है जो है एक्सप्लेनेशन, पता नहीं बताओ जबरदस्ती का बताओ। एक्सटेंशन। अबे रुद्रा तू तो ये बात ही मत जनरल कर यार लैंग्वेज तू। में तो बोली तुम नहीं जाती लोगों भाई। को जब मिथ्या को इल्यूजन से कुछ और लिख के रख देते हो तब बोलते हो भाई हमारी फिलोसफी फिलोसफी, फिर यहाँ पे आरआर करते हो आके। तू अरे चुप यार तू शांति बैठ कुरान पे, भाई, अरे तू चुप ठीक हो है। जा लिली। हाँ अल्जेन अब अल्जेन भाई अल्जेन तुम वो एक बात करो काम यार। करो, अंग्रेजी बोलो, पहले आगे ना बोलो, आगे जाके बोलो, डिक्शनरी पढ़ो थोड़ी सी, और उसमें आगे देखो कि आगे बोलो, एक्सटेंशन अरे का आगे मतलब क्या बोलो होता है। भाई, ठीक आगे है, बोलो। ऐड अरे होमवर्क ये मत करो मेरे आगे। रिकॉर्डिंग हिसाब मुझे से देना ना, इंग्लिश बहुत डिक्शनरी जबरदस्त के रिकॉर्डिंग ऊपर, है। ये इंग्लिश रिकॉर्डिंग डिक्शनरी मुझे के दे ऊपर देना, मैं ठीक मैं है? ये रिकॉर्डिंग ऑफ ही टॉपिक मजेदार करूंगा करूंगा लेजी, लिलिल रिकॉर्डिंग भाई। है। रिकॉर्डिंग ऑफ लिलिल और भाई, करूंगा इंग्लिश रिकॉर्डिंग लेजी। डिक्शनरी के आगे हार ऊपर बता गया मेरे भाई को नहीं है। कौन सा सेम। रूल तोड़ा मैंने लेजी, कौन सा भाई रूल क्या तोड़ा है? गांड फाड़ी बता। है यार लेजिस, तुमने क्या गांड भाई फाड़ी इंग्लिश है? लैंग्वेज के अंदर डिक्शनरीज होती हैं जिसमें बाय वर्ड द का वे एक मीनिंग क्वेश्चन, डिफाइंड फॉलो होता अप है, क्वेश्चन तुमने यहाँ पे है, उसकी डेफिनेशन एक के फॉलो अप खिलाफ क्वेश्चन है बोला पढ़ है। लेते हैं। एक अरे फॉलो अप नहीं, क्वेश्चन मेरे बोलिए। हिसाब यहाँ से पे है, लिलिल एक भाई, फॉलो अप लिलिल भाई क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये अभी तक क्या टॉपिक है कोई ना, लॉजिकल ये कॉन्ट्रडिक्शन मेरे इंग्लिश आर्गुमेंट में डिक्शनरी का है? चल रहा है। है तो बताओ। तुम दोनों डिसाइड कर लो कौन बोलने वाला है पहले। मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक कोई मेरे आर्गुमेंट लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है? बताओ, है तो बताओ। मैं कुरान बोल में रहा हूँ कि लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। लेजी भाई ये मेरे बात आर्गुमेंट करने मतलब योग्य मेरे नहीं है। आर्गुमेंट में नहीं है, राइट? कुरान में है, कुरान में मेरे है। आर्गुमेंट में मैंने अभी मैंने क्या पूछा? मैंने कुरान में है पूछा तो देखो भाई फिर आप तुम भाग रहे हो मान लो लगता है। कि तुम्हारे में कोई नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन भाग नहीं है, तो ये बताओ, कुरान में है मैं तो इट डजेंट पूछता क्या मैटर। हूँ तुम बताते क्या हो? मैं खुद कंसीड कर लेता हूँ फिर बोल झूठ, दूसरों को झूठ लगाते हो कि मैंने ऐसा बोला नहीं है। अच्छा एक काम करो, रिकॉर्डिंग दिखाओ, देखते हैं कहाँ मैंने कंसीड करा है। चलो आओ देखते हैं। And आओ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप हाँ कर हाँ, दूंगा ना तो रिकॉर्डिंग अच्छा यहाँ पे स्टॉप बात कर, खत्म स्टॉप कर, करनी है रिकॉर्डिंग जरूर, हम स्टॉप ये कर। रुको देखेंगे, यहाँ पे बात और खत्म मैं करनी है, तभी यहाँ पे बोलो। क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कंसेशन होती क्या है। कंसीडिंग तब होती है जब मैं अपने टॉपिक जिस पे मैं एग्री हुआ था डिबेट करने को, उसको मैंने हार मानी हो, इसको बोलते हैं कंसेशन। अरे ओके आ जाओ अबे देख लेते हैं रुको कहाँ किया भाई, ऐसा। इतना क्या भागना, इतना क्या भागना? मैं वापस तुमसे दोहरवा देता हूँ। क्या तुम एक्सेप्ट हम्म, करते हो कि तुम्हारा ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है अगर इस्लामिकल थियोलॉजी के वाइज जाए तो? हाँ बिल्कुल। हाँ बस हो गया, देखो बंदा खुद ही मान रहा और है कि आर्गुमेंट ये वैलिड टॉपिक ही नहीं है नहीं अगर है, ये इस्लामिक टॉपिक वैलिड। ही नहीं है, टॉपिक ये भाई है ही मत नहीं, भूल पर जा। टॉपिक है कुरान पहले के अंदर सुन, कॉन्ट्रडिक्शन। तुम बोल मैंने दो मैं बोला डिफाइंड था नहीं ना कर सकता कुरान के इससे कॉन्ट्रडिक्शंस को। बड़ी क्या हो सकती है बात?
दोबारा वो बुलवा दिया। भाई तू एक काम करना, रात को ना इस बात पे खुश होके सो जाना लॉलीपॉप लेके।
लेजी तुमने मतलब ये कैसे बंदा नहीं भाई लेजी ये बंदा ये मानने को तैयार हो गया है, एक सेकंड, ये बंदा ये मानने को तैयार हो गया है कि कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। जाके रेफरेंस ढूंढ रहा है, देखा डीप होके बार बार। बेगैरत है, बेगैरत मुस्लिम है एक ये। सेकंड ऑप्टिमस चांद, कुरान में जो है इस्लामिक बिलीव है कि कुरान इज इंटरनली कंसिस्टेंट एंड इंटरनली एंड लॉजिकली कंसिस्टेंट। ये इस्लामिकली भी नहीं है, इस्लामिकली भी ये सिस्टम नहीं माना अरे जाएगा। भाई उस मैं वही तो बोल रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा इस्लामिकली भी, पर मैं इससे उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये और लंबा खींचेगा फिर उसको, अरे लेजी टॉपिक से अच्छा, थोड़ा टॉपिक मैं क्या बोल डाइवर्ट रहा हूँ होता लेजी रहेगा। भाई, अरे चुप रहो यार, मेरे को बोलने दो। मैं बोल रहा हूँ। अरे अलजन भाई, मेरे प्यारे भाई, और शांत अलजन मेरे प्यारे भाई, शांत रहे। अरे मेरे प्यारे भाई इस अलजन, तरीके से रुको ना, मैं तुम्हारी बात करवा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात लेजी से करवा रहा हूँ। लेजी मेरे प्यारे भाई, अलजन से तुम हाँ ये मैं वाला अलजन वापस से सवाल कर लेता हूँ पूछो। बात। हाँ, बहुत हाँ मजा मैं कर आएगा। लेता हूँ, पर लिलिल को एक पर्सनल रूल म्यूट है, दे अब ये देना। लिली वापस आएगा तो प्लीज लिली को बोलने ना दिया जाए। म्यूट रहेगा। मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना, एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। एक मैं थोड़ा एक स्कूल के एग्जाम्पल के साथ एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ कि एक स्कूल ग्राउंड के अंदर बाहर लड़के लोग हैं, अर्जुन ठीक है भाई ना? आप प्लीज बोल लीजिए, वहाँ मैं पे बस एक इतना बोल रहा हूँ कि वहाँ ड्रैकुला पे भाई एक टीचर, लिली को दोबारा वहाँ बोलने पे का एक मौका ना मिला जाए। मुझे डैमेज कंप्लीट हैज करने बीन दो, डन। कंप्लीट करने दो, मुझे अभी ये कंप्लीट बंदा करने ये दो, बस ठीक है ना? ये कोप कर रहा है और अरे कुछ नहीं है, कोप है ये अल्टीमेट हाँ, लेवल मुझे की। पता भाई है, ठीक मुझे है, पता है। देखो देखो अभी मैं मुझे कोप करता हूँ अभी अभी। सुनने दो, फिर आपकी बात लिली तू हार गया, नहीं उसके बाद मैं नहीं डिफेंड चला जाऊंगा। ठीक है ना? लिली तू हार गया, मैं देखो डिफेंड जा रहा हूँ, मैं डिफेंड अरे यार जा लिलिल चुप हो जा यार, होने देना डिस्कशन यार। लिलिल चुप हो जाना, अलजन को बात करने देना। दूसरी मतवा कहता है लिली कि तू हार गया। अलजन को मत बोलने दो, बात ठीक है करने ना? दो भाई। हाँ, हाँ? तो किसको किसको सिंपल सी क्या चीज बोल रहा है आपको, ऑप्टिमस, ठीक क्या बोल रहा है तू? है? अरे ऑप्टिमस मैं माइक बोल पर रहा क्या हूँ बोल रहा है अलजन, तू? अलजन को भाई को बात करने देना। तू चुप हो जाना 2 मिनट के लिए, अबे शांति रखना। अलजैन कौन है यहाँ पे? अलजैन कौन है यहाँ ये पे? जैन, ये जो जैन अलजैन जैन अच्छा यार मेरा ये आइजन समझो आइजन यार बोल रहा है तुम लोग। मुझे आइजन अलजन भाई देखो, चुप हो जाओ यार। अरे मेरी मेरी अंग्रेजी पे मैं 2 मिनट देता हूँ, मेरी अंग्रेजी पे हंस लो तुम लोग, ठीक है? फिर बाद में बात तो अच्छा कर लो कम से कम। अलजैन, अलजैन अच्छा क्या है ठीक ये? है। इंग्लिश वर्ड है कि जापानीज वर्ड है? ये उसने अभी बात डिफाइन करा है बैठा बैठा लेजी यहीं पे। लेजी अभी से बात उसने कर लेते हैं हम लोग, पहले लेजी से बात अभी कर लेते डिफेंड हैं। किया भाई, वो उसको अल्जन पड़ता है, वो तुमको कोई समस्या है? हाँ कोई लॉजिकल हाँ? अभी अभी कंट्राडिक्शन बनाया उसने बैठे बैठे। नहीं, अरे तो बोलेगा तभी ना बताएगा, तुम लोग अब उसकी अरे बचाने यार आते हो लेजी क्या? भाई, तुम यार इसको पर्सनल म्यूट दे दो यार लिलिल को, अब ये मैं बार बार बोले तो ऐसे क्या बदमाशी करें? करते भाई रहेगा। मैं तुम इसको अलजन बात करो। मैंने इसे अपने साइड से म्यूट दे दिया लिली को। क्या भाई? हाँ आइजन भाई आप बोलो, इसको तो मैंने म्यूट दे दिया अपनी साइड से, तो ये तो रोता ही देखो रहेगा। भाई, अब बताओ हाँ आइजन अलजन भाई। बात करो तुम। क्या भाई अरे म्यूट दे दिया मेरे को? ये क्रिप्टो क्रिस्टन बात करेगा बोल रहा है लिली भाई। अरे ये इस ग्रुप अरे का अरे यार मतलब कि तुम इतने यार सारे लोग ड्रैकुला मेरे प्यारे साथ दोस्त, तुम बोल बात रहे करने हैं, दो ना। ठीक है? इस ग्रुप का एडमिन बात क्या करने कर रहा दो। है? यहाँ तो पे भाई मॉडरेटिंग भी नहीं हो रही, एडमिन से भाई ऐसे रेलते हैं क्या भाई, कर रहा है इस ऐसे ग्रुप को रेलते एडमिन? हैं। मतलब बंदे से बुलवा दिया मैंने कि भाई खुद ही कंसीड कर रहा है कि ऐसा वर्क आर्गुमेंट नहीं करता है। मैं इसको लिली को बोलते हैं म्यूट भाई कर दिया कुटाई। हूँ। एक कंसीड करने के और बाद आपको मैं म्यूट ये भी बोल कर रहा दिया हूँ बताओ। अलजैन भाई को बात करने तो बाकी सारे हैं ना, अरे लिलिल को वाह म्यूट दे दो। ड्रैकुला, तुम भी बड़े ड्रैकुला भाई क्या बोला? चमत्कारी पुरुष निकले। ड्रैकुला क्या क्या भाई बोला ये? मैंने क्या चमत्कारी मेरा कर दिया भाई? मेरा म्यूट कर आर्गुमेंट दिया क्या क्या था मेरे को? बताओ, हाँ मैं बताता हूँ। डिबेट मेरा हार गए, आर्गुमेंट ये था कि आर्गुमेंट हार गए, कुरान के म्यूट अंदर कर दिया। कॉन्ट्रडिक्शन है। ओ मेरा भाई साहब आर्गुमेंट ये था कि आर्गुमेंट हार कुरान गए, के अंदर म्यूट कर दिया मेरे कॉन्ट्रडिक्शन को। है, और इन भाई साहब ने मुझसे ओ इस्लाम भाई के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं साहब, उस ओ पे बात माय निकलवाई गॉड, है। ड्रैकुला से मेरे को म्यूट दिया है आप क्या? उस टॉपिक में आप बात कर लो ना उनसे, आप म्यूट क्यों ड्रैकुला करते रहो उनको? म्यूट म्यूट कर दे दोगे तो दिया आप क्या? क्यों क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं और मुझे अरे इंटरप्ट करे जा रहे हैं बार बार। ड्रैकुला अच्छा बताना एक भाई। काम अरे क्या म्यूट दिया इंटरप्ट अरे कर क्या? रहे भाई हैं भाई? यहाँ बात पे तो इस करो इस ना। बात से भाई देगा। हमारे अरे मॉडरेटिंग मैं ड्रैकुला बताता हूँ कि वो क्या कर रहे भाई हैं। इस स्पॉट पे मैं वो बात ऐसे सारे बोल करनी म्यूट रहे है कर ना। म्यूट हैं। दिया क्या दूंगा मेरे को? सारे। तुम म्यूट लोग दिया यार मेरे को? रुको ना यार, दूसरा कौन इंटरप्ट कर रहा है भाई? उनको रुको थोड़ा यार, अरे तुम लोग मैं बार बोल बार। रहा हूँ ड्रैकुला, इसने मेरे को म्यूट दिया क्या लेजी ने? हाँ जी, आपको उसने म्यूट कर दिया, आप ओहो, आवाज नहीं। नहीं उसने तो उससे फिर पूछो, उसने म्यूट कर दिया तो मतलब तो कंटिन्यू को एंड करना है ना, अब नहीं आगे कर सकता वो बात। लेजी भाई आप डर एंड गया। करना चाहते हो क्या इस बात को, या फिर आप अरे मैं कंटिन्यू बोल रहा हाँ हूँ करोगे? देखो, मतलब ये लेजी भाई मतलब सुनो अगर ना वो मेरी बात। झूठ। अरे ऑप्टिमस भाई अलजन ठहर जाओ भाई, प्लीज ठहर जाओ भाई, तुम अलजन को छोड़ दो 2 मिनट के लिए। देखो ड्रैकुला भाई, भाई ये उन्होंने भाई अगर मेरी देखो पोजीशन के ऐसे बारे में मत झूठ बोला है, जो कि वो बार बार बोले जा रहे हैं मेरी पोजीशन के बारे में झूठ, कि मैंने इस्लाम के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है ये साबित करने निकला हूं मैं, पहली बात तो ये मैंने बोला नहीं। और मैं उस पर डिबेट कर सकता हूँ, उस पर भी कर सकता हूँ, पर पहले ये माने कि कुरान के अंदर, मेरा टॉपिक ये था कि कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, उस पर बात करनी है तो वो कर सकते हैं, वरना फिर ही इज नहीं रेडी नहीं टू नहीं नहीं, यू ये नो देखो डिफेंड ये हिमसेल्फ बंदा खुद अगेन। देखो, हर एक एक्यूजेशन ना इसका एक्सेप्टेंस है, इसके लाइज का, ठीक है? जितने भी एक्यूजेशन ना लेजी भाई देखो, होता आप रहती है। अगर उनको अनम्यूट कर दो वो अच्छे से बात करेंगे आप लोग दोनों, ठीक है? ऐसे ठीक है कर दिया मैंने नहीं अनम्यूट। अरे हाँ बताओ। भाई क्या हाँ बात यार, करो आप। मैंने क्या बोला था? मैंने कभी तुमने झूठ बोला क्या मेरे ये बारे में, इस्लाम तुमने में बोला जितने कि ये नजर है, कंसेशन हुआ मैंने कि ऐसा कुछ नहीं बोला। इस्लाम के अंदर ये ये जितने कोई भी आर्गुमेंट वर्क नहीं एक्यूजेशन मेरे करेगा। से लगा रहा है ना, जितने भी एक्यूजेशन लगा रहे हैं, इससे पहले तो आर्गुमेंट डिफेंड होने
होने, फिर एक्विजिशन लगा रहा है जो इसी पे एप्लीकेबल है, अपनी सच्ची
प्रोजेक्ट कर रहा है अपने आप को, फिर से एड होमिनम कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं हुआ ड्रैकुला भाई, अब आपको मतलब बिल्कुल दर्द नहीं उठ रहा है इस बात क्या का? एड होमिनम क्या, बताओ क्या एड होमिनम क्या, बताओ। तुमने बोला कि इससे आर्गुमेंट हो नहीं रहा है, इसीलिए अब ये मुझे म्यूट कर रहा है, जो भी कर रहा है। स्टेट करने में क्या एड होमिनम है? फैक्ट है तो डिबेट करो ना उस पे, वो बैगिंग द क्वेश्चन हो गया ना ये तो। अगर तुम फैक्ट, यही तो पूरा पॉइंट है कि हमारे में से किसकी आर्गुमेंट बेटर है। तुमने मेरे को म्यूट दे दिया, यही सबसे बड़ा प्रूफ। क्योंकि तुमने झूठ बोला मेरी पोजीशन के बारे में, इसीलिए। क्या मैंने बोला? तुमने कहा कि लेजी ने कंसीड कर लिया है। टॉपिक क्या था कि मैं बताता हूं पहले एक्चुअल टॉपिक क्या था। एक्चुअल टॉपिक ये था कि कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। तुमने बोला कि क्योंकि ये आर्गुमेंट इस्लाम एज अ होल पे काम नहीं करती है, देयरफॉर कुरान पे भी काम नहीं करती है, और ये तुमने करवाया कंसीड मुझसे, तो मैं एग्री नहीं करता हूं। इतनी बड़ी मक्कारी की है भाई, ला हौला वला कुव्वत, इतना बड़ा फिर से ऐड ऑन कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, सुनो, मैं इस लूजर को म्यूट करो, ये ठीक है, इस लूजर को कुछ नहीं आता। ये मैंने जितनी बार इससे पूछा कि तुम कंसीड करते हो, ये खुद बोल रहा है हाँ करता हूँ, फिर मेरे पे नाम लगा रहा है। ये इतना बड़ा जाहिल इंसान है, इतना बड़ा ये खुद ही बोल रहा है कि मैं कंसीड करता हूँ, फिर बोल रहा है कि भाई ये मेरे को उल्टा इल्जाम लगा रहा है। ये कितना बड़ा वाहियात आदमी है भाई साहब, इससे डिबेट हो नहीं रही। खुद यार मैं कैसे बात कर सकता हूँ ऐसे लोगों से जिनको मतलब ABCD भी नहीं आती है, अभी उन्हें ये नहीं पता कंसेशन का मतलब क्या होता है। तो भाई क्यों बोल रहे हो कि कंसीड कर रहे हो? बोल क्यों रहे हो कंसीड तुम्हें कंसीड का मतलब मालूम है क्या? अब तुम अपना नया डेफिनेशन दे रहे हो क्या मुझे, या फिर मैं तुम्हें बता दूं क्या होता है? हर बात बोलता है ना तू, हर बात बोलता है, कॉन्ट्रडिक्शन निकल जाती है। पहले भी इसने बोला था, अभी इसने बोला था मेरे को, ये बंदा झूठ बोल रहा है कि मैंने कंसीड कुछ किया है, फिर बोल रहा है कि हाँ मैंने बोला है, तुम मेरे से बुलवा रहे हो कंसीड करने का। ये क्या आदमी है यार, खुद ही इसको पता नहीं है क्या बोलना है, इसको जाहिलपंती कर रहे हैं। ठीक है लिली, तेरी माँ की चूत, इससे मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हें अच्छा लड़का बोल रहा हूँ। देखो लूजर की, देखो मैं बोला ना लूजर है भाई, बहुत बड़ा लूजर है। डेफिनेशन दिया ना मैंने, डेफिनेशन दी गाली की, मैंने तो बोला कि इसका मतलब नहीं होता है, मैंने उसको मतलब बताया इनको क्या होता है। और सबसे बड़ी आयरनी क्या है ना, सबसे बड़ी आयरनी क्या है, ये बंदा ये बस सब कोप कर रहा है, ये कोप, ठीक है, इसकी इतनी गंदी मारी गई है। डेफिनेशन बता दी, ठीक है, मैंने डेफिनेशन बता दी। ओए सुन, अबे मादरचोद इंसानी, मैंने तेरे को बोला कि तेरे गलत है, बाय द वे स्मार्ट उसका मतलब होता है, ठीक है, मैंने कभी बोला तू गलत है? तूने खुद मेरी बात नहीं रंडी माँ के बच्चे, बाय द वे इसका मतलब अच्छा बच्चा होता है। मैंने बोला कि तू रांड की औलाद है, यानी तू बड़ा स्मार्ट बच्चे की औलाद, स्मार्ट आदमी की औलाद है, तो मतलब तू मान के तू सम्मान ही रहा है कि हाँ। जब मैंने बोला कि तू सुअर का चोर है, तब मेरे कहने का मतलब ये था कि तू हलाल आदमी है, एकदम हलाल काम करता है। आर्गुमेंट कैसे, बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है इसके साथ, इसका आर्गुमेंट पूरा रिवॉल्व करके आ रहा था ना इस पे, मेरे लैंग्वेज के आर्गुमेंट, गाली गलौज की तरफ लिली लेके जा रहा है, इसको म्यूट लगा दे और ये अभी तो लेजिम ने गाली दी मां के बारे में। नहीं, पर ये ड्रैकुला मेरी बात सुन, ये लिली नहीं मैंने कहा माँ के बारे में, मैंने तो सीधा बोला, उसका मतलब ये मैंने डेफिनेशन दी उसके बाद में, तो माँ की गाली कैसे हुई? अच्छा तो लेडी सुन तो एक्सेप्ट कर रहा है ना मैं जो रीडिफाइनेशन एक्सेप्ट कर? हाँ बिल्कुल, बहन के लंड एकदम मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बहन के लंड से मेरा मतलब है लिली भाई। कर रहा है देख ले ड्रैकुला, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा बदमाशी मत कर। अरे भाई ये लिली को तुम म्यूट करो यार। म्यूट दे दो, मैं तो बोला लिली क्या हो रहा है यार, कोई मॉडरेशन है या नहीं? तुम ऐसे एस्केलेशन करने दे रहे हो, मतलब कि जो लोग अरे प्रतार भाई सुनो प्रतार भाई देखो म्यूट दे दो, मैं दे दे रहा हूँ लिली को म्यूट, सारे लोग दे दो लिली को म्यूट। अरे लिली फटे कॉन्डम के नतीजे, इससे मेरा कहने का मतलब है निकाह की औलाद, मतलब का करो। देखो बिना मतलब का झगड़ा करवा रहा है ड्रैकुला भाई, अरे डिबेट सुनने आया भाई, ड्रैकुला ये जो मेरे साथ बोल रहे हैं ना, उसको म्यूट दे दो, उन्होंने लगा सुनना नहीं है मेरी बात, आई गेस, ठीक है। मैंने तो लिली को म्यूट दे दिया भाई, इसको म्यूट दो यार, मजा नहीं आ रहा। मैंने तो लिली को म्यूट दे दिया क्योंकि लिली बेवकूफ है भाई, लिली जैसा जाहिल और गधा मैंने तो सुना ही नहीं आज तक। अरे यार ये क्रिप्टोक्रेशन को चुप कराओ भाई, मैं बोला लिली को सारे के सारे, अरे क्रिप्टोक्रेशन को म्यूट दे दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब पूरी बात में म्यूट कराओ यार लिली को। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं कब से ये बोल रहा हूँ कि बंदा ये सारी बातें मानते जा रहा है मेरी, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको मादरचोद का बच्चा बोला, ठीक है, मादरचोद का बच्चा का मतलब क्या होता है? स्मार्ट बच्चा, स्मार्ट आदमी का बच्चा। देखो अब दूसरा दोगला बंदा बैठा, इस प्रतर को म्यूट करना, मैंने बस आर्गुमेंट क्या दिया था ओरिजिनली में, एक्सटेंशन को मैंने रीडिफाइन कर दिया था, ठीक है। अब इसकी मैं भी अभी वही करने वाला हूँ कि इंटेलेक्ट लिली भाई डेली अपने मुंह में लंच लेते हैं 50 लोगों का, लंच से मेरा मतलब है खाना लेते हैं। म्यूट दे दूंगा, ठीक है, म्यूट कर दूंगा। तू मेरे सर्वर पे आया, मैं तेरे सर्वर पे नहीं, समझ रहा है? अबे तू मेरे लंच पे है, लंच से मेरा मतलब देख अब लंच से तेरा मतलब है तुम्हारी मम्मी, ठीक है, तुम्हारी मम्मी के ऊपर। चलो अब ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा था, ये इतने बड़े दोगले इंसान है, ये पजीत इतने दोगले होते हैं ये लोग, ठीक है। ये बंदा पहले मैंने क्या बोला, मैंने बस एक्सटेंशन को रीडिफाइन किया था, जो कि इसने एक्सेप्ट कर लिया, अरे यार
क्या नाम है यार तुम्हारा? कैफ आ गया इस ड्रैकुला। लिली को चुप कराओ, तो मैं अगर डिस्कशन कराओ अनम्यूट बढ़िया जिसको म्यूट वाला। कर रहा हूँ उसको तुम अनम्यूट यार मत करो। लिली को म्यूट ठीक करो है, यार, लिली को म्यूट करो यार, अगर समझ रहे डिबेट हो चाहते ड्रैकुला? हो ये तो चलो, मैंने नहीं तो कितनी बार लास्ट तुम्हें ये म्यूट बार करो बार बोल माधव चुका हूँ। भाई जो हाँ भी मॉड हमें है ब्रदर कोई को म्यूट भी कर अनम्यूट दिया, करो, सब ब्रदर को भी जो म्यूट करो, बंदे जो बंदे ब्रदर को भी म्यूट इंटरप्ट करो। मैं कर बोल रहे रहा हूँ ब्रदर को भी म्यूट करो। देखो तुम कर रहे हो कि नहीं ड्रैकुला, बताओ ब्रदर को म्यूट कर रहे हो कि नहीं? हाँ, अब जो बंदा मैंने सभी मेरे को को म्यूट कर इंटरप्ट दिया, कर रहा है कोई म्यूट भी कर दो, इंटरप्ट क्योंकि भाई करेगा। इनको मैंने बहुत गंदी ठुकाई कर दी है। इस बंदे ने सब कुछ मान लिया जो कि इस्लाम पे वर्क करेगा ही नहीं आर्गुमेंट। अब मैं बताता हूँ आर्गुमेंट ओरिजिनली क्या है, ठीक है, इन लूजर सी। मैंने क्या बोला था, एक्सटेंशन, तुम्हारे मेटाफिजिक्स के में जो वर्ड्स की कोई इनहेरेंट वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं होती है, ठीक है, माइंड इंडिपेंडेंट होते नहीं है। तो यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग भी वर्ड्स को रीडिफाइन किया जा सकता है, वर्ड का कोई कॉन्क्रीट यानी कुछ ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस लेजी ने बात मान ली। तो फिर मैंने क्या बोला था, ये देख एक्सटेंशन का ये हमारे में मुराद लिया जाता है। तो इसने ये भी मान ली, ठीक है चलो ये तू लॉजिकली सही बोल रहा है, इसमें कोई दिक्कत। फिर इसकी आग में इसके पिछवाड़े में लगी, पिछवाड़े का मतलब इसका माइंड है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कीटा वो क्या बोलते हैं, नेल घुस गया, ठीक है। अब इसको पता है कि अब आर्गुमेंट से भाग नहीं सकता। अब बोलता है कि भाई एमसी बोलता है मेरे को, एमसी का उसको रीडिफाइन कर देता है, ठीक है। मैंने बोला कि चलो भाई, तो तुम भी एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि जो एमसी वर्ड है उसमें इनहेरेंटली कुछ बुरा नहीं है, उसका मीनिंग डिपेंड करता है, उसको जो मीनिंग अटैच करते हैं, राइट। तो उसने ये भी ये मान लिया, ठीक है। तो अब ये बंदे की आर्गुमेंट है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये खुद मान लिया कि पहले बोलता है मेरे को कि भाई ये झूठ बोला है ले, क्या झूठ बोल रहा है? बोलता है कि भाई ये मैंने कंसीड कभी कुछ किया ही नहीं। फिर जब मैंने उसके जस्ट 2 सेकंड बाद क्वेश्चन पूछा कि क्या तू ये कंसीड करता है XYZ, तो बोलता है हाँ करता हूँ। तो इतना बड़ा ये लूजर आदमी है भाई, पजीत आदमी है, इसको खुद ही नहीं पता ये बोल क्या रहा है ये, ठीक है। और दूसरे पे झूठ लगाता रह रहा है। और ये मैंने बोला ना कुफार ला इतबार, ठीक है। ये प्रतर का नाम और जितने भी पजीत है इनके सामने उसने पहले वर्ड को ये वर्ड किया था, वो गाली वाला, जो गाली वाले जो कोट एंड कोट होती है वर्ड, उसको रिडिफाइन किया। कौन बोला? अरे 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा। इस पजीत होता ही ऐसे है भाई, इनको आता जाता कुछ लॉजी कुछ नहीं मैंने आता। सबको नोट दे दिया क्योंकि ये सब इंटरप्ट कर रहे हैं, इनको बेसिक एथिक नहीं है। जब कोई बंदा बात कर रहा है तो इंटरप्ट क्यों कर रहे हो बीच में? अरे इनकी कुटाई हुई है ना, उस बंदे ने मान के किया कि भाई उससे आर्गुमेंट से उसको खुद बोला कि आर्गुमेंट ईगन को नहीं बार करेगा बार ये। बता तो गाली देता है, ईगन बार बार गाली देता है। ईगन तू अभी म्यूट रहे, तू बहुत गाली देता है। चुप हुआ रह भाई, तू। एतराज साबित हुआ उसका या नहीं हुआ? चले गए भाई वो लोग, बार बार ब्लास्फेमी करके गाली देके चले गए। भाई वो मैं कह मतलब तो रहा हूँ सामने वाला ना। बंदा देखो, मैंने लिटरली क्वेश्चन किया कि तुम क्या एक्सेप्ट करते हो या कंसीड करते हो कि जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, राइट, आर्ग्यूमेंट भाई वहां पर जो आर्ग्यूमेंट है जो तुम्हारा, वो अगर इस्लामिक थियोलॉजी यानी जो अगर कोई मुस्लिम जो क्या मानता है, ठीक है, यानी एक मुस्लिम क्या मानता है, तफसीर स्कॉलर्स की राय ये सब मानता है, ठीक है, यानी सब वैलिड है यहाँ पे एक इस्लामिक थियोलॉजी के अंडर। तो उसके अंडर क्या ये आर्गुमेंट वर्क करेगा? तो इसने खुद भाई बोला कि नहीं करेगा ये आर्गुमेंट। साफ साफ बंदा बोल रहा है, कितनी 2-3 बार इसने बोला कि आर्गुमेंट वर्क नहीं करेगा। तो इससे पूछा गया कि आर्गुमेंट वर्क फिर कैसे करेगा, तो ये बोला भाई तफसीर को हटाओ, कॉन्टेक्स्ट को हटाओ, सब चीज को हटाओ, बस कुरान जो है ना बस इसी तरह विदाउट कॉन्टेक्स्ट, विदाउट तफसीर, विदाउट एनी ग्रामेटिकल उस पर बात करेंगे तब उसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिएगा। तो मैंने उससे बोला तब तो अगर कॉन्टेक्स्ट और सब कुछ तुम्हें हटानी है तब तो उसमें लॉजिक में भी कॉन्ट्राडिक्शन लिख जाएगा ना, लॉजिक भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसके फटकी 4 हो गई, इसका आर्गुमेंट है बचा ही नहीं है। अब वो वापस रीडिफाइन चीजें करते जा, मतलब रीडिफाइन में कोई दिक्कत नहीं है, वापस टॉपिक चेंज करते जा रहा है पूरा का पूरा ये बंदा, इतना वाहियात भाई आदमी है। भाई क्या नाम है, मैंने ये कहा था कि इस पे ये क्या नाम है इसका, ड्रैकुला, हाँ ड्रैकुला ने ये एतराज रखा था कुछ दिन पहले। तो इस पे मैंने रिसर्च करी थी भाई, ये पूरा स्पष्ट है ये मामला, यानी कि पूरा वजाहत है इसकी कुरान करीम में इसकी वजाहत है। और साथ ही साथ उलमा इकराम जो मुफस्सिरीन है उन्होंने भी उसके बाद 2 मेरे पास तफसीर है, तफसीर राजी है, तफसीर जलालैन है। तो सबसे पहली बात ये है ना कि वो जो आयत जो खिताब है, एड्रेस जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर रखा है वो मुशरिकीन को कर रहा है, मक्का वालों को कर रखा है खिताब। भी इमती कह रहे हैं कि ये जो अहले मक्का किताब अल्लाह का, यहाँ पर अहले मक्का को खिताब है। तो अहले मक्का किसकी इबादत करते थे मुझे बताओ? अहले मक्का जो है बुतों की इबादत करते थे, जाहिरी बात है। ये बात तो ऐतिहासिक तौर पे साबित है कि वो क्या करते थे अहले मक्का। तो यहाँ पर बात ये, और एक एक इस आयत को जब पढ़ेंगे, इस आयत को अगर पढ़ेंगे, अरबी करीना जो इस आयत में अरबी अगर चेक करेंगे, क्योंकि हमारे टीम में बड़े बड़े अरबी दान मौजूद है, तो लिहाजा हाँ ये जब मैंने भेजी थी इसको, ये जो लफ्ज यहाँ पर आया हुआ है इन्नकुम वमा ताबुदूना, तो ये वमा ताबुदूना साबित कर रहा है कि अहले मक्का से यहाँ पे खिताब है। अगर यहाँ पर होता वमन ताबुदून
अगर यहाँ पर लफ्ज होता अरबी ग्रामर के मुताबिक वमन ताबदून, तब ये कहते पूरे हजरत ईसा भी यहाँ पर शामिल है, हजरत उज़ैर यहाँ पे शामिल है, हम कह देते। लेकिन यहाँ पर जो वमा ताबदून है वो इस बात का इस्तदलाल कर रहा है कि अहले मक्का से मुखातिब है। वमन ताबदून में अहले इल्म भी आ जाते हैं। वमन ताब अरबी ग्रामर के मुताबिक वमन ताबदून होता है ना यहाँ पे लफ्ज, तो जो अहले इल्म है यानी कि जो इल्म वाले लोग हैं, अकली लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर आ जाते। हजरत ईसा भी यहाँ पर आए थे, हजरत उज़ैर भी यहाँ पर आए थे, और जो फरिश्ते वो भी यहाँ पर आ जाते। तो ये बात है, ये तो अहले मक्का से यहाँ पे किताब है, उन्होंने बहुत साफ कह रहे, वो साफ यहाँ पे कह रहे कि इन्नकुम या अहलल मक्का, यानी अहले मक्का से खिताब है। आगे कहते कि वमा ताबदूना मिन दूनिल्लाह, इसका आई गई रही मिनल औसान, जो औसान की पूजा करते, जो बुतों की पूजा करते। अब हजरत ईसा इब्ने मरियम की जो वो है, क्या नाम है, सो कॉल्ड नाम निहाद बुत है, तो जाहिरी बात है अल्लाह उनको जहन्नम में फेंकेंगे, ये तो हम मानते हैं। जो सो कॉल्ड जो बुत है हजरत ईसा इब्ने मरियम को, उसको जहन्नम में फेंका जाएगा। और इसी तरीके से अगर आज कोई फिरका उठ जाए वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करे, तो भाई यहाँ पर जो जांचा जाता है वो ईमान से जांचा जाता है। हजरत ईसा इब्ने मरियम ने ऐसा दावा ही नहीं करा कभी, तो अब उनके लोग उनकी इबादत कर रहे हैं, हजरत ईसा इब्ने मरियम की कोई ऐसे अमाली नहीं रहे, तो जाहिरी बात है तो लोग जहन्नम में जाएंगे। और हजरत ईसा इब्ने मरियम की जो सो कॉल्ड बुत है, और बुत यानी कि जो बुत जहन्नम में जाएंगे, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो बुत इसलिए जहन्नम में जाएंगे क्योंकि उनको एहसास हो, क्योंकि उनको दुनिया में ये लगता है कि वो जो सो कॉल्ड जो बुत है, यानी कि जितने भी राम जी ये सब हो गए, तो जितने भी बुत है, तो उनको ये लगता है कि हाँ ये इनसे मदद मांगते हैं, सुनते हैं, यानी इनकी मदद करते हैं, इनकी सहायता करते हैं। तो ये भ्रम जो है, ये गलत फहमी जो है, वो दूर कर दी जाएगी उस वक्त, और कहा जाएगा कि अब इनसे मदद मांगो कि तुम्हें जहन्नम की आग से ये निजात दिलवा दे। तो ऐसा नहीं होगा, इसके उलट ही होगा बिल्कुल। तो इसलिए बुतों को जहन्नम में डाला जाएगा। भाई साहब इसको बोलते हैं ना भाई, ये 10 बाप की औलाद। अच्छा ये रिकॉर्डिंग सेव कर लो, रिकॉर्डिंग सेव कर ली जलील भाई।